जी जी, निवेदन है आपसे प्रारंभ किया जाए गायत्री मंत्र के साथ में। सभी एक बार अपने दोनों हाथों को जोड़कर हृदय से लगा लें। परमपिता परमेश्वर का ध्यान करेंगे, गुरुदेव का ध्यान करेंगे, एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साधक भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सुशील कुमार है और मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। अमन जी के दिशा निर्देशों के अनुसार आज मेरे को विज्ञान में कोश के बारे में कुछ बताना है। और विज्ञान में कोश के बारे में जब जितने भी साधक भाई बहन जुड़े हुए हैं सभी जानते होंगे, फिर भी आदेश अनुसार जो मैं समझ पाया हूँ या जो मेरी जानकारी में है, अनुभूति में तो विज्ञान में कोश बहुत ज्यादा नहीं है, परंतु जो भी जानकारी में है और थोड़ा बहुत अनुभूति में, वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। विज्ञान में कोश 5 कोशों की यात्रा में एक चौथा कोश है। आत्मा पे चढ़ा हुआ एक चौथा आवरण है। जो भी हम कह सकते हैं कि प्राण का और नाक का केंद्र यही है। हम ये भी कह सकते हैं कि वायु तत्व का केंद्र भी यही है। और यदि 3 पार्टों में जो डिवाइड करते हैं, 5 पार्टों में डिवाइड ना करके यदि हम सत्ता को 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण में, तो कारण शरीर का गेट भी यही है। कारण शरीर यहीं से स्टार्ट होता है। कारण शरीर 2 पार्टों में आ जाता है, कुछ विज्ञान में कोश में और कुछ आनंद में कोश में। और ईश्वरीय प्रेरणा या जितनी भी रिद्धि सिद्धियां हैं वो इसी कोश से आरंभ होती हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है और ऐसा कहा जाता नहीं, ऐसा है ही कि जो हमारा अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है और मनोमय कोश है, वो तीनों कोश जो है वो एक तरह से इसके फाउंडेशन है, एक तरह से तैयारी है विज्ञानमय कोश में पहुंचने की। और विज्ञानमय कोश में वो आदमी ही पहुंच पाता जो मनोमय कोश को पार कर लेता है, या वो सत्ता या वो आत्मा ही, जीवात्मा पहुंच पाती है जो मनोमय कोश को पार कर लेती है। उसको ऐसे समझा जा सकता है जैसे साइंस में विज्ञान के विद्यार्थी जो फिजिक्स पढ़ते हैं वो जानते हैं एस्केप वेलोसिटी को, पलायन वेग को, कि एक बार यदि कोई चीज हम एक पर्टिकुलर 14.2 है किलोमीटर पर सेकंड की गति से ऊपर फेंक दें तो वो कभी भी वापस नहीं आएगी, अपने धरती पे वापस नहीं आएगी, वो अपने ऑर्बिट में चली जाएगी। ऐसे ही जो परिजन, जो जीवात्मा इसको पार कर लेते हैं, मनोमय कोश को परिपक्व कर लेते हैं, इसको शुद्ध कर लेते हैं, तो उनकी कभी पुनरावृत्ति नहीं होती, ऐसा बताया जाता है। और वो भले ही आनंदमय कोश तक ना ही पहुंचे तो उनकी हमेशा स्थिति विज्ञानमय कोश में बनी रहती है। और ये एक ऐसा कोश है जहां पर जाके समस्त दुखों का निवारण हो जाता है। आदमी अपने आप को हल्का अनुभव करता है, प्रसन्नचित रहता है। और वास्तव में देखा जाए तो हम अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश में जो रोग हटाने की बात करते हैं, वो प्रोसेस भी उनका ठीक है, परंतु इस कोश में आने के बाद में समस्त रोग, समस्त दुख, समस्त क्लेश और भी जो परेशानियां हैं हमारे जीवन की, वो लगभग समाप्त हो जाती हैं। और इस कोश की जितनी भी साधना है वो आप देखेंगे कि वो सारी मानसिक धरातल पे चलती है, उसमें कोई फिजिकल ज्यादा करने के लिए होता नहीं है। जैसे अन्नमय कोश में हमको आसन प्राणायाम तप शुद्धि समथिंग कुछ करना पड़ रहा था और तपस्या वगैरह कुछ करना पड़ा था। प्राणमय कोश में भी हमको मुद्रा है और वो है प्राणायाम, और इसमें मनोमय कोश में भी हमको जो ये जप वगैरह करना पड़ा था, इसमें शरीर हलाना डुलाना त्राटक में भी हमको एक्टिविटी करनी पड़ रही थी। मनोमय कोश से ही धीरे धीरे मानसिक हमारे ये उपाय होते चले जाते हैं, उनका बेस मानसिक ज्यादा होता है। तो आत्मा पर चढ़े हुए जितने भी कोश हैं उसमें नंबर 4 पे हमारा मनोमय को, सॉरी, विज्ञान में कोश आता है। और इसका अनावरण तभी हो मतलब इसमें हम तभी प्रवेश कर पाते हैं जब मनोमय कोश को
पूर्ण रूप से विशुद्ध कर लेते हैं। इसमें ऐसा भी हम कह सकते हैं कि यह चेतना की वह उच्च स्तरीय परत है जो आत्मा के अति समीप है, और ये वातावरण से इतना प्रभावित नहीं होता, बल्कि वातावरण पे अपनी मौलिकता का प्रभाव अधिक छोड़ता है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है, जहां तक मैं समझता हूँ, कि जो सांसारिक मनुष्यों का एक फ्लो है, जो सांसारिकता का एक फ्लो है, भाव है, उसमें विज्ञान में कोष में पहुंचा हुआ साधक नहीं बहता है, बल्कि वो आसपास के अपने वातावरण को अपनी मनोस्थिति के अनुसार मोड़ने में सक्षम होता है, या ये कहिए कि वो उसका जो ऑरा है वो ऐसा होता है कि आसपास के लोग उससे प्रभावित होते हैं। जहां तक मैं समझता हूँ, वैसे तो आदरणीय बाबूजी बताएंगे बाद में, जहां तक मैं समझता हूँ कि जैसे परम पूज्य गुरुदेव का एक सेंटेंस है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, वह उसका निर्माता नियंत्रण करता है, तो वो लगभग इसी कोष में आके संभव हो पाता है। जैसे गुरुदेव ने क्रूरति उन्मूलन में चलाया था, एक है दहेज उन्मूलन है, वह खचीली शादियों की बात है, या मृतक भोज की बात है, तो समाज में जैसे हम आसपास देखते हैं तो अक्सर उसमें जो अच्छे अपने आप को उच्च कोटि के साधक भी बताते हैं, या वो उनको देखते हैं उनके क्रियाकलाप से साधक हैं, तो वो भी उसमें बह जाते हैं, वो उसको स्टेबल करने में या उसका अपोज करने में वो अपने आप को उस वक्त सक्षम नहीं पाते। तो लगता है कि इतने इसमें आदमी मनोमय कोष को स्ट्रॉन्ग बना के विज्ञान में कोष की तरफ नहीं बढ़ेगा, इतने ये संभव नहीं हो पाता है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति, तीनों जो डायमेंशन है, तीनों की त्रिवेणी है ये। अच्छा, एक बात और है कि इस विज्ञान में कोष को ही अंतरात्मा कहते हैं, इसी को अंतःकरण कहते हैं, और ये इन तीनों का इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति का ये संगम है, और जिसका उद्गम स्रोत आत्मा ही होता है। आत्मा से उमंगे उठती हैं, इच्छा उठती है, और मस्तिष्क जो है उसका संकेत पाकर उसका ताना बाना भूनता है। ताना बाना भूनने के बाद में शरीर केवल नौकरियों की तरह काम करता है। शरीर बिल्कुल कुछ भी ना नुक करे हुए उस दिशा में आगे बढ़ता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि आत्मा का और संसार का संपर्क इसी केंद्र से होता है। मनोविज्ञान की भाषा में, साइकोलॉजी की भाषा में, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं इसे सुपर चेतन बोलते हैं, और जो दार्शनिक हैं, फिलोसफर हैं, वो इसको अतिमानस बोलते हैं। नीत्शे ने और अरविंदो ने, चाहे भले उनके विचार आपस में नहीं मिले हों, परंतु दोनों का जो उद्देश्य अतिमानस बताने का था वो यही केंद्र है, और साधना पथ के पथिक जो हैं उसे विज्ञान में कोष कहते हैं। तो उसके परिष्कृत प्रयास जो हैं उनको योग की दुनिया में सबसे उच्च स्तरीय स्थान मिला हुआ है। और एक बात यह है कि आस्थाओं का परिमार्जन होने से जीवन का जो बहिरंग है वो सुधर जाता है। तो मेरे ये बताने का मतलब यह है कि अंतःकरण में जैसी हमारी आस्था होती है, मान्यता होती है, वो इसी स्थान पर जड़े जमाए बैठी रहती है। यदि हम इसका परिष्कार करेंगे तो हमारा जीवन का बहिरंग जो है, जो बाहरी जीवन है हमारा, वो प्योर हो जाता है, बदल जाता है। अंगुली माल वगैरह जो है, अंगुली माल या वाल्मीकि, बहुत सारे ऐसे उदाहरण इतिहास में भरे पड़े हैं जिन्होंने अपने इसी कोष का परिमार्जन करके वो महामानव और ऋषि स्तर की पदवी तक पहुंचे। अंतःकरण के इस अंतःकरण के दो पार्ट हैं, मतलब या ये ऐसा कह सकते हैं कि इससे दो धारा निकलती हैं। जैसे हिमालय से दो निकल रही हैं, यमुना गंगा, तो ऐसी इससे दो धारा निकलती हैं। एक तो हमारी आस्थाओं, मान्यताओं को इम्प्रूव करता है, उनका परिष्कार करके जीवन को हमारे को इम्प्रूव करता है, और देवात्मा परमात्मा स्तर तक लेके जाता है। और दूसरा क्या है, सूक्ष्म जगत जो हमारे चारों तरफ समाया हुआ है, उस सूक्ष्म जगत से संपर्क इसी केंद्र से होता है। जब ये केंद्र हमारा प्योर हो जाता है, ये हमारा केंद्र इम्प्रूव हम इसको कर लेते हैं, तो सूक्ष्म जगत से जो भी हमें आदान प्रदान होता है वो इसी केंद्र के थ्रू होता है, ऐसा बताया जाता है। स्थूल जगत को प्रभावित करने वाले सूक्ष्म जगत से संपर्क साध सकने की जो क्षमता विज्ञान में कोष में आती है, उसको एक कम उपलब्धि नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं कि हमारी आस्था मान्यता बदल गई और हम महामानव बन गए, दोनों पैरेलल चलेंगी। यदि हमको कुछ गेन हो रहा है सूक्ष्म जगत से, हमारा संपर्क हो रहा है, तो वो कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। गायत्री मंजरी का जो 24वां श्लोक है उसमें
बताया गया है कि यथावत पूर्णतो ज्ञानम संसारस्य च स्वस्य च नूनमित्य विज्ञान प्रोक्तम विज्ञान वेतद्भी। संसार का और अपना ठीक ठाक और पूरा पूरा ज्ञान होने के को विज्ञान वेताओं ने विज्ञान कहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो विज्ञान में कोष में जो वर्ड विज्ञान यूज हो रहा है, उसको गायत्री मंत्र के 24वें श्लोक में भगवान शिव ने उसे क्लियर भी किया है। विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान, और विशेष ज्ञान और साधारण ज्ञान से हम क्या करते हैं, साधारण ज्ञान से हमारा अभिप्राय होता है कि हमारा जो दैनिक के सांसारिक कामकाज होते हैं, हमारा उठना बैठना, हमारा जो दिनचर्या चलना, हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं और बड़े बड़े वकील बन जाते हैं, और भी हम भौतिक क्षेत्र में काफी कुछ अपने आप को स्किल को डेवलप कर लेते हैं। उसमें केवल एक प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें आत्मा का कोई हित नहीं सध पाता है, और उसमें आदमी भौतिकता में चला जाता है। चाहे भले ही कुछ आदमी पढ़ के कुछ आपके इसमें जाके सत्संग में जाके कुछ ज्ञान प्राप्त कर ले, परंतु अनुभव स्तर पे कुछ उसे मिल नहीं पाता है। और अनुभव स्तर पे जब कुछ नहीं मिल पाता तो आदमी की बहुत ज्यादा दुर्गति हो जाती है एक तरीके से। ज्ञान का अभिप्राय केवल जानकारी है, और विज्ञान का अभिप्राय श्रद्धा, धारणा, मान्यता, अनुभूति, जो हमें अनुभूति के स्तर तक ले जाए, वही विज्ञान है। आत्मविद्या के जितने भी जिज्ञासु या जितने भी साधक भाई बहन यहाँ जुड़े हुए हैं, वो इतना तो सभी जानते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर से भिन्न है, शरीर से उसका कोई मतलब नहीं है, शरीर का ईश्वर का अंश है। परंतु इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी अनुभूति की भूमिका में हमारा इसमें एक अंश भी नहीं होता है। मतलब यदि एक बार मैं बाबूजी से बात कर रहा था, वो गीता के ऊपर बाबूजी कुछ बता रहे थे, आत्मा अमर है, अजर है, तो मैंने कहा कि ठीक है बाबूजी, आपने बता दिया और हमने सुन लिया, बस हो गया हमको इसका ज्ञान। बोले नहीं, यदि कोई आपके यहाँ पे पिस्टल लाकर रख दे और वो तब भी आप इसी सेंटेंस को दोहराओ कि हम अमर हैं, अजर हैं, और आपके चेहरे पे भय ना हो, बिल्कुल भी घबराहट ना हो, तो तब माना जाएगा। मतलब कहने का था उनका मतलब कि इतने अनुभूति में नहीं आएगा, इतने ये एक केवल बौद्धिक विलास या एक तरह से अपने ज्ञान को बढ़ाने वाली बात होगी। तो अनुभूति भूमिका में इसका एक कण भी हमारे में अक्सर ज्यादातर आदमियों में नहीं होता है। शरीर के हम पूरे दिन क्या करते हैं, शरीर के लाभ के लिए सारे कार्यक्रम जो बनते हैं सुबह से लेकर शाम तक हमारे शरीर के लाभ के लिए बनते हैं। यदि हम उसका निष्पक्ष भाव से बैठ के ऑडिट करें, उसका विश्लेषण करें, तो देखेंगे कि ज्यादातर सांसारिक आदमियों की क्रियाकलाप केवल और केवल शारीरिक लाभ के लिए होते हैं। जितना भी उनका वित्तीय संबंधित एक्टिविटी चल रही है, नहाना धोना लेकर कुछ भी है, खाना पीना, सब शारीरिक लाभ के लिए होता है। विज्ञान का उद्देश्य यही है कि हमें किसी तरीके से पूर्णतः अनुभव में ये बात हमारी आ जाए, या ऐसा कह सकते हैं जैसे बाबूजी बोलते हैं ना, एंगल ऑफ विजन चेंज हो जाए हमारा। और वो एंगल ऑफ विजन जो चेंज होता है, जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो हमें अनुभूति होती है, वो हमारी इस विज्ञान में कोष की साधना में जाके होती है। जितनी भी दुर्गति हमारी आज के समय में हो रही है, क्लेश में हम हैं, दुर्गति में हैं, दुख में हैं, उसका कारण और केवल हमारा ये दृष्टिकोण है, जो भौतिकवादी दृष्टिकोण है, उससे हम केवल धन और छीना झपटी में एक दूसरे से बाजी मारने में लगे हुए हैं। उसका परिणाम भी दुख दारिद्र्य के रूप में हमारे सामने आ रहा है। जो विज्ञान है, इस अज्ञान रूपी अंधकार से हमें बचाता है, जिस मनोभूमि में पहुंचकर हम ये अनुभव करते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, उस मनोभूमि को ही विज्ञान में कोष कहते हैं। अन्य में कोष की मनोभूमि शरीर प्रधान होती है, उसमें क्या है, मनुष्य है, पशु है, मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, हमारी दृष्टि वहीं तक जाकर टिकती है। प्राणमय कोष में क्या होता है कि मनोभूमि एक तरह से प्रतिभा प्रधान हो जाती है। उसमें है कि ये बहुत अच्छा वकील है, डॉक्टर है बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा ये मोटिवेशनल स्पीकर है, इसके पास बहुत पैसा है, गरीब है, ये साइंटिस्ट है, मूर्ख है, बस इसी में हम उलझे रहते हैं प्राणमय कोष तक। मनोमय कोष में मनोभूमि स्वभाव प्रधान हो जाएगी और थोड़ी सी ऊंची उठ जाएगी। उसमें उदार है, अनुदार है, निष्ठुर है, दयालु है, परमार्थी है, स्वार्थी है,
कर्तव्य और धर्म के औचित्य अनुचित संबंधी मान्यताएं जब अपने संबंध में बनती हो, उन्हीं पर विशेष ध्यान रहता हो, तो समझना चाहिए कि जीव मनोमय कोश की स्थिति में है। परंतु विज्ञान में कोश में हमें ये पूरा अनुभव हो जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है और भगवान के राजकुमार हैं, ईश्वर के अंश हैं। और गीता में जो ये बोला गया है, कि गीता में एक आता है वर्णन के, जब संसार जागता है तो योगी सोता है, और जब योगी सोता है तो संसार जागता है। सॉरी, जब संसार सोता है तो योगी जागता है। ऐसा जो भी अलंकारिक वर्णन गीता के अंदर आया है, वो इसी स्थिति में पहुंचे हुए व्यक्ति के लिए आया है। उसका कहने का मतलब यह है कि सांसारिकता की बातों से वो योगी मुंह फेर लेता है जो उस स्थिति में पहुंच जाता है, जो विज्ञान में कोश में पहुंच जाता है। और जिन बातों में सांसारिक लोग उलझे रहते हैं, सांसारिक लोग उन बातों के पीछे भागते हैं, उनसे वो मुंह फेर लेता है। उसे ये एहसास हो जाता है कि ये केवल बाल कीड़ा है, ये जैसे बच्चा खिलौना से खेलता है, ये खेलने की चीजें हैं और इनसे आत्मा का कोई हित सधने वाला नहीं है। और संसार उस पथ पर चलने का प्रयास बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि योगी जिस तरफ जाता है उस तरफ से संसार सोया रहता है। तो ये एक अलंकारिक वर्णन गीता में किया गया है। विज्ञान में कोश का शरीर के अंदर, इसकी हमारे स्थूल शरीर के अंदर जो केंद्र बताया गया है वो हृदय चक्र है। हृदय चक्र कह लें, उसको हम अनाहत चक्र भी कह सकते हैं। वो हमारे हार्ट के पास में है। यहाँ जहां रिब्स खत्म होती है वहां पर उसको बताया जाता है। हृदय चक्र के बारे में थोड़ा सा, हार्ट के बारे में मैं हल्का सा बताने का प्रयास करूंगा। हार्ट का जो एक मेन पार्ट है, जो हार्ट के ऊपर राइट हैंड में होता है, वो पेस मेकर होता है। और पेस मेकर हार्ट का एक मेन पार्ट है। उसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ये गवर्नर है हार्ट का। और हार्ट को पंपिंग करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, बिजली की जरूरत पड़ती है, वो 20 वाट करीब पड़ती है। और वो इलेक्ट्रिसिटी हार्ट के अंदर ही पैदा होती है। और वो हार्ट का जो अपना तंत्र है, जो अपनी तंतु है, जो अपना उसका एक तरह से वायरिंग है हार्ट की, वो उसके थ्रू सारे हार्ट में फैल जाती है। और इसको सारे हार्ट में, पूरे हृदय में फैलने में लगभग 0.8 सेकंड लगता है। इतने में ही हार्ट की एक धड़कन पूरी हो जाती है। तो या ऐसा भी कहा जा सकता है कि हार्ट का जो मेन पार्ट है वो ये विद्युत स्फुलिंग है, ये इलेक्ट्रिक इंपल्स है, ना कि धड़कन। क्यों? यदि इलेक्ट्रिक इंपल्स नहीं आएगा, धड़कन नहीं होगी, धड़कन नहीं होगी तो पंपिंग नहीं होगी, पंपिंग नहीं होगी तो मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो पेस मेकर है, ये हार्ट के ऊपरी पार्ट में और दाएं हिस्से में है। और जो योगी लोग अनाहत चक्र या विज्ञान में कोश का केंद्र हृदय चक्र बताते हैं, वो उसकी और इसकी संगति लगभग बराबर बैठ जाती है। और एक बात और भी है, परम पूज्य गुरुदेव ने एक इतना अच्छा विश्लेषण किया है कि जो इलेक्ट्रिक इंपल्स निकल के हार्ट में फैल रही हैं, उसको मेडिकल साइंस की भाषा में बंडल ऑफ हिज बोला गया है। अब बंडल ऑफ हिज जब पढ़ा गया तो उसमें मालूम पड़ा कि बंडल ऑफ हिज उस वैज्ञानिक का नाम है, हिज उसका सरनेम है, जिस वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी। गुरुदेव ने कहा है कि वो बात ठीक है, परंतु जो हिज है, जब अंग्रेजी में HIS हिज लिखते हैं, वो कैपिटल में लिखा जाता है, तो भगवान के लिए लिखा जाता है। तो बंडल ऑफ हिज का मतलब यह है कि उसका बंडल, मतलब उसकी ऊर्जा, किसकी? भगवान की। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ तो साइंटिस्ट भी एक मत है कि ये जो स्फुलिंग आ रहे हैं, ये जो वाटेज पैदा हो रही है हार्ट में, ये कैसे हो रही है, कहाँ से हो रही है, क्लियरिटी मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है। तो उसको ये समझा जा सकता है कि जो सूक्ष्म जगत से संपर्क हो रहा है वो वहीं से हो रहा है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, हार्ट अटैक के पेशेंट की बचने की आज के समय में काफी संभावना है, क्योंकि हार्ट अटैक में मेडिकल साइंस ने काफी इंप्रूवमेंट किया है, काफी सुधार किया है, अपने आप को काफी सजग कर लिया है। तो बहुत सारे केसों में हार्ट अटैक के पेशेंट को बचा लिया जाता है, उसको
बहुत सारे इलाज देके, उपचार देके काफी समय तक उसका जीवन चलाया जा सकता है। परंतु एक दूसरा है इसमें हार्ट अरेस्ट। हार्ट अरेस्ट वाली जो बात है, उसमें 1 सेकंड का क्या नैनो सेकंड ही हमारे पास में नहीं होता, ना ही मेडिकल साइंस उसके पास तक कुछ कर पाई है अभी। आपने देखा होगा कि एकदम डॉक्टर कहता है हार्ट फेल हो गया, वो हार्ट फेल होना ही हार्ट अरेस्ट है। हार्ट अरेस्ट में क्या है, पेसमेकर फेल होता है, वो विद्युत स्फुरलिंग हार्ट को नहीं मिल पाते और हार्ट अपना काम करना बंद कर देता है। तो मेरा इतना बताने का उद्देश्य ये है, केवल मोटा मोटा, डीपली जाने के लिए बहुत कुछ है इसमें, कि ये वही स्थान है जिसे हमारे योगियों ने, परम पूज्य गुरुदेव ने हृदय चक्र बोला है। जागरण से अभी मैं और समय का ध्यान रखते हुए इसे और डीपली ना जाऊं। जागरण से होने वाले जो इसमें लाभ है वो हमारे सभी भाई बहनों को मालूम होंगे, तभी मैं एक बार बता देता हूं। यदि हम इस कारण शरीर को अपने को इम्प्रूव कर लेते हैं, हम प्योर कर लेते हैं, तो हमको 4 लाभ मिलते हैं। जैसे बाबूजी कहते हैं कि पहले लाभों के बारे में सोच लेना चाहिए। यदि हम लाभ के बारे में सोच लेंगे तो हमारा जो मन है वो नानुकुर किए बिना इसमें लगा रहेगा। तो पहला लाभ है अतीन्द्रिय क्षमता मिल जाती है। उसको ऐसा बोला जाएगा कि सिक्स्थ सेंस डेवलप हो जाती है। और सिक्स्थ सेंस डेवलप होने का मतलब वही आया कि सूक्ष्म जगत से अपना संपर्क होना शुरू हो जाता है। जो अभी हमें एक कहानी लगता है, जो अभी हमें कल्पना लगता है, वो यहाँ पर आके होना शुरू हो जाता है। दूसरा है दिव्य दृष्टि, थर्ड आई विकसित हो जाती है। ये भी एक तरह से सूक्ष्म जगत से ही संपर्क करने वाली बात है। हमें काफी कुछ अनुभव होना शुरू हो जाता है आगे का और पीछे का भी। और आदमी में, साधक में डिवाइन क्वालिटीज, दैवीय गुण डेवलप हो जाते हैं। वो अपने उसमें ऑटोमेटिक एक उसका ऑरा, एक उसके बातचीत करने का ढंग, उसके सारी एक्टिविटी बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसी देवताओं की होती है। दैवीय गुण उसमें इम्प्रूव होते चले जाते हैं। और चौथा है सज्जनता और सहृदयता, मतलब जेंटलनेस और सिंपैथी उसमें डेवलप हो जाती है, जो कि अक्सर हम सभी में नहीं होती है। हम भले ही चाहे एक लबादा ओढ़ के कुछ टाइम के लिए सज्जन बन जाएं, एक लबादा ओढ़ के भले ही हम किसी के सामने सिंपैथी जताने चले जाएं, पर वो हृदय से नहीं निकल के आती है। इसमें सारी बातें हृदय से निकल के आएंगी और उसमें कहीं कोई ऐसा डबल रोल नहीं होगा या ट्रिपल रोल नहीं होगा। और सामने जो आदमी जिसके प्रति हम सिंपैथी जता रहे हैं या जिसके आगे हम सज्जन बने हुए हैं या उनको सज्जन लग रहे हैं, वो समझ जाएगा कि ये आदमी वास्तव में सज्जन है, वास्तव में ये आदमी मेरा हितैषी है, सिंपैथी जता रहा है, आत्मीयता जता रहा है। तो ये 4 लाभ हमको हाथों हाथ मिलते हैं। और इसके अब आता है, जैसे बाबूजी बताते हैं जागरण के उपाय क्या क्या है, इसको हम किस तरह से जागृत कर सकते हैं। जागरण करने के उपाय बहुत सारे होंगे, परंतु परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें 4 उपाय बताए हैं। एक है सोहम साधना, दूसरा है आत्मा अनुभूति योग, तीसरा है स्वर संयम, चौथा है ग्रंथि भेदन। ये 4 उपाय ऐसे हैं कि ये सारे मानसिक हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हमको कुछ बहुत ज्यादा इसमें करना पड़ेगा, मतलब फिजिकल एक्टिविटी इसमें बहुत ज्यादा कम है। तो सोहम साधना को अक्सर सभी ने यदि पढ़ा होगा तो सब जानते भी होंगे। सोहम साधना के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा भी। आत्मानुभूति योग के बारे में परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने इस पे महारत हासिल कर लिया था और वो जितनी भी अपना सिद्धि वगैरह कर पाए थे, जितना भी काम कर पाए थे, तो जितना भी उनका संपर्क था सूक्ष्म जगत से, वो आत्मानुभूति योग के द्वारा ही संभव हो पाया था। वो इनका प्रिय एक टूल था, वो इसको करते थे। स्वर संयम, स्वर के ऊपर अपना संयम करना पड़ता है। और ग्रंथि भेदन में जो हमारी 3 ग्रंथि हैं, सतरज स्तंभ वाली हैं, उसमें कुछ भी कह सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ भी कह सकते हैं, उनको उनके दायरे से बाहर निकलना होता है। मतलब अपना जो दायरा है छोटा, उसको तोड़ के बाहर का होना होता है, उसको ग्रंथि भेदन कहते हैं। देखिए, मैं एक बात ये फिर बताना चाहूंगा कि मैं इसके बारे में एक बात आपको और जो मेरे अनुभूति में है, मैं उससे क्लस्टर क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे मेरा एक मित्र
अभी अभी रोहतांग पास होके आया था, वो अटल टनल से उतर के लेह लद्दाख साइड गए थे। तो उसने ये बताया था कि जब वो एंटर हुए इधर से हिमाचल साइड से, तो उस वक्त की जो दुनिया थी या जो प्रकृति का नजारा था वो बिल्कुल अलग था। और जब वो 9 किलोमीटर बाद जाके उधर निकलते हैं लेह लद्दाख साइड में, तो वो बिल्कुल बदल जाता है नजारा, एकदम ड्रास्टिक चेंज होता है। तो मेरा ये घटना बताने का उद्देश्य केवल यही है आप सभी को कि मनोमय कोश से जब हम प्रवेश करते हैं विज्ञानमय कोश में, तो सब कुछ हमारी मान्यताएं, हमारी दृष्टिकोण में ड्रास्टिक परिवर्तन आ जाता है, काफी कुछ बदलाव आ जाता है। तो इसलिए मानसिक स्तर पर अभी यदि हम अन्नमय कोश में है या प्राणमय कोश में है या मनोमय कोश में हमारी डोमिनेंसी ज्यादा है, तो क्योंकि बाबूजी कहते हैं कि मनोमय कोश को पार करना बहुत कभी कभी टाइम ज्यादा ले लेता, तो उसमें एक तो हतोत्साहित ना हो हम और लगे रह पाए। तो मनोमय कोश की एक्टिविटी करते करते कुछ झलक विज्ञान में कोश की मिलनी शुरू हो जाए कहीं ना कहीं, यदि हम डीपली और हम निष्पक्ष भाव से उसका विश्लेषण करें और उसका ऑडिट करें, तो थोड़ी बहुत झलक हमको, थोड़ा बहुत कभी कभी एक फ्लैश आता है। तो वो फ्लैश यदि हम देखेंगे तो वो विज्ञान में कोश की उपलब्धियों से ही आता है। और धीरे धीरे हम यदि इम्प्रूव करते रहेंगे आपको, अपने आप को हम, तो जैसे 6 साल से हम सब लगे हुए हैं, तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे जो आज के समय में हमें अनुभूति में बहुत ज्यादा नहीं है, कम है अनुभूति में। तो वो, परंतु ये हमको पक्का क्लियर है कि ये तरह से हम करेंगे तो ऐसा हमको उपलब्धि मिल जाएंगी। अब पुनः सोहम साधना पर आते हैं। सोहम साधना, देखिए आत्मा के अंदर, आत्मा एक ऐसा चिप है जिसके अंदर उसके अपने बारे में, आत्मा के बारे में और संसार के बारे में, प्रकृति के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में पूरा ज्ञान मौजूद है और वो उसके चिप में बंद है, ऐसा सोचा जा सकता है। और ऐसा है ही, क्योंकि जितने भी सूर, तुलसी, कबीर, दादू, रैदास हुए हैं, जिनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन ज्यादा नहीं थी, मतलब वो कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास में शास्त्रों का ज्ञान बहुत ज्यादा इसलिए नहीं था कि पढ़े लिखे नहीं थे। जैसे कबीरदास जी थे, कहाँ पढ़े लिखे थे, और परंतु उन्होंने, अब जैसे ठाकुर के बारे में हम पढ़ते हैं, ठाकुर रामकृष्ण पंच के बारे में, कि उन्होंने शास्त्रीय ज्ञान को इतने साधारण तरीके से अपने प्रवचनों में कहा है कि वो जिन्हें शास्त्रीय ज्ञान होता है वो भी उसको इतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पाते, इतनी साधारण भाषा में और इतने व्यवहारिक भाषा में। तो मेरा ये सब बताने का मतलब यह है कि आत्मा अपने आप में और संसार के बारे में पूर्ण ज्ञान समेटे हुए है। जब आत्म साक्षात्कार जिस आदमी को हो जाता है, उसके सामने सब कुछ खुल जाता है, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, कहीं कोई किंतु परंतु, कोई भी क्वेरीज रह नहीं जाती है, और वही आदमी फिर दूसरों क्वेरी सुलझा पाता है। तो सोहम साधना में इतना ही बता रहा था कि सूक्ष्म मंत्र में अपना पूर्ण ज्ञान मौजूद है, वह अपनी स्थिति की घोषणा भी हर वक्त करती रहती है। हम उस पर यदि थोड़ा सा भी ध्यान दें तो हमें ये महसूस हो जाएगा कि आत्मा अपनी सूक्ष्म स्थिति की जो घोषणा वो हर क्षण कर रही है। हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। तो सांस लेती समय यदि हम बिल्कुल ध्यान में बैठ के बिल्कुल शांत भाव से, जहाँ पे शोरगुल ना हो, हम देखेंगे तो एक ध्वनि हो रही है। और जब हम सांस रोक रहे हैं तो ध्वनि, मतलब जो स्वाभाविक कुंभक हो रहा है, ध्वनि उसमें भी हो रही है। और जब हम सांस को बाहर निकाल रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो एक ध्वनि उसमें भी होती है। तो ये 3 ध्वनि होती है। सोहम साधना इन तीनों पर ही आधारित है, इन तीनों पर ही सोहम साधना का फोकस है। तो जब हम सांस इनहेल करते हैं, बल्कि कभी कभी आपने देखा होगा बहुत से जो विद्वान हैं, बहुत से जो योगी हैं, साधकगण हैं, वो कह भी देते हैं कि आप ऐसा करो, बस केवल अपने सांसों पर ध्यान लगाओ, सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। तो उनको कहने का मतलब ये है कि बहुत से शास्त्रों में इसको एजपा जप भी बोला गया है कि ये गायत्री का अजपा जप है जो ऑटोमेटिक होता रहता है। इसमें कोई आपको या हमको कोई बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। तो सोहम साधना में हमें कंसंट्रेशन बढ़ा के ये देखना होता है कि तो जब हम सांस लेंगे तो सो की ध्वनि है,
जब हम सांस अंदर रोकेंगे, हम रोकेंगे नहीं, जो ऑटोमेटिक जो स्वाभाविक कुंभक है उसमें हम की ध्वनि है, मैं की, और जब बाहर निकालेंगे उसमें हम की ध्वनि है। तो इसी से ये सोहम बन जाता है। सोहम का मतलब जहां तक मैं समझता हूँ, जो तू है वो ही हमें। एक ये सोहम साधना है। इसे ऐसा भी समझा जा सकता है कि हम ही भगवान के अंश हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य सोहम साधना का, जो इस शरीर के ऊपर हमारा अहंकार वश या किसी और विकार में फंस के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में कुछ भी फंस के, जो हमने एंक्रोचमेंट कर लिया, जो हमने इस शरीर का अपना एक तरह से कब्जा कर लिया, जो हमने इसका एक अपहरण कर लिया शरीर का, उस शरीर से इस अपने अहम भाव को निकालना है और भगवान के भाव को अंदर करना, ईश्वरी भाव को। तो ये ही सोम साधना का उद्देश्य है। इसमें जब हम शुरुआत में तो कुछ महसूस नहीं देगा, पर शुरुआत में इतना महसूस अवश्य देता है कि एक ध्वनि हो रही है, हम सांस खींच रहे हैं तो बाहर छोड़ रहे हैं, तो छोड़ती है बाहर निकाल, सांस खींचती दफे और बाहर निकालती दफे, तो वो ध्वनि क्लियर है पूरी। और मैं समझता हूँ जब हम पंखा वगैरह बंद करके बिल्कुल शांत होकर बैठेंगे तो धीरे धीरे हमारी जो सूक्ष्म कर्णेंद्रियां हैं, सूक्ष्म हमारी सुनने की जो क्षमता है, जो सूक्ष्म सुनने का हमारा तंत्र है, वो डेवलप होगा जरूर। और डेवलप होगा तो वो जो कुंभक वाली आवाज है वो भी हमें आना शुरू हो जाएगी। तो इन तीनों आवाजों पर जब हम ध्यान केंद्रित करेंगे तो सोहम साधना की शुरुआत उससे हो जाती है। और भावना को हमें इतना प्रगाढ़ करना है, हम अपने विचार को इतना प्रगाढ़ करना है कि जब हम सांस इनहेल करेंगे तो हमें ये सोचना है कि भगवान को अंदर इनहेल कर रहे हैं, भगवान की शक्ति को, ब्रह्मांडीय शक्ति को। इसलिए इसको कॉस्मिक बॉडी भी बोला गया है विज्ञान में, कोष को। तो उसमें हम यही सोचेंगे कि हम कॉस्मिक एनर्जी को अंदर इनहेल कर रहे हैं और ये कॉस्मिक एनर्जी हमारे हृदय चक्र पर जा रही है, सूर्य चक्र भी बोला गया है इसको। तो वहां पर जा रही है और वहां से ये हमारे कण कण में, नस नस में, रोम रोम में जा रही है, कण कण में। जब हम इसकी कल्पना करेंगे ये कण कण में जा रही है, तो कण कण का मतलब हम ये लगा सकते हैं कि हमारी जो भी विज्ञान के विद्यार्थी रहे वो जानते होंगे कि हमारी बिल्कुल कोशिका में जा रही है, सेल में जा रही है, सेल के न्यूक्लियस में जा रही है, न्यूक्लियस से चिपके हुए क्रोमोजोम में जा रही है, क्रोमोजोम से चिपके हुए जीन्स में जा रही है। तो वहां तक जाके ये अपना आधिपत्य स्थापित कर रही है। सेल के साइटोप्लाज्म को भी इम्प्रूव कर रही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया को इम्प्रूव कर दिया, गाल्गी बॉडीज को इम्प्रूव, मतलब पूरा जो स्ट्रक्चर है हमारी सेल का, कण, जो गुड्डे बोलते हैं ना, कण कण में सविता, तो वो कण कण हम इतने सूक्ष्म स्तर पर लेकर जाएंगे और वहां पे जाके ये स्थापित हो रही है। और वहां पर जो हमारी अहम भावना थी, जो जीव भावना थी, उसको ये बाहर निकाल दिया, या इसको वहां से हटा के जब हम सांस एक्सेल करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो हम ये भावना करेंगे कि ये जो अहम भावना थी, जो मेरा शारीरिक भाव था, वो बाहर जा रहा है। तो ईश्वरीय भावना की स्थापना करना, अपने जीव भाव को बाहर निकालना, ये इसका एक मेन मोटो है और यही इसका एक मेन उद्देश्य है। पर भावना हमारी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए, जिससे हमें मतलब गुरुदेव तो ये लिखते हैं कि चित्रवत दिखाई देना शुरू हो जाए कि एक प्रकाश आ रहा है और हमारी ये जो जीव भावना है, ये जो काल कसाय कलमसी, ये बिल्कुल बाहर जा रहे हैं। ये ऐसी भावना प्राणायाम कोष में प्राणायाम के द्वारा भी की जाती है। वहां केवल प्राण की बात होती है, परंतु यहाँ ईश्वरीय शक्ति की भाव है, ईश्वरीय भाव का आना जाने की बात है। जीव भाव का निकल जाना और ईश्वरीय भाव का अपने अंदर धारण करना, इस साधना का मेन उद्देश्य है। यदि हम मैकेनिकल इसको करते रहेंगे तो हमें वो रिजल्ट इतने आसानी से प्राप्त नहीं होंगे और हम उसमें हमारा क्या होगा, श्रम और समय दोनों लगेंगे। तो इसलिए बार बार निवेदन यही है कि अपने अंदर धारण करना, ये भावना है, ये विचार हमें बहुत दृढ़ता से। और एक बात और भी है कि जब महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने के प्रयास से जब धीरे धीरे ये भावना प्रगाढ़ होती जाती है, तो फिर इस साधना को चलते फिरते भी किया जा सकता है। ऑफिस में भी कभी भी जब भी टाइम मिले, कोई ऑफिस में वर्किंग कर रहा है तो वो कमर पीछे लगाए, जरा बैकबोन सीधा होना चाहिए ताकि उसमें से प्रभाव प्राण का बराबर बना रहे। तो
ऑफिस में बैठ के भी इसको किया जा सकता है, और जब और प्रगाढ़ होती है तो आदमी आंख खोले हुए भी इससे इतना चलते फिरते भी इसको किया जा सकता है। ऐसा प्रयास करने का मतलब ऐसा प्रयास किया हमने, तो सफलता कुछ-कुछ मिलनी शुरू हो जाती है जब उस दिशा में जाकर लगते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसके लिए आप अलग से समय निकालेंगे जी, कहाँ पे आसन प्राणायाम में जब तक में टाइम नहीं मिलता, तो इसको ऐसे भी किया जा सकता है। और ये साधना जब और प्रैक्टिस करते हैं, जब हम सोते हैं और उस वक्त सोने से पहले यदि हम प्रगाढ़ कर लें 10-5 मिनट, जब भी हाँ इतना नींद नहीं आती है, हम उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालने का प्रयास करें, तो ये फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है। ये गायत्री का अजबा जप भी इसको इसलिए बताया गया है। तो अन्न में, प्राण में, मनो में कोश का एक अपना महत्व है, परंतु गुरुदेव ने जो बताया है, और अक्सर आदरणीय बाबूजी बताते रहते हैं। जब बाबूजी से हमने पहले खूब पूछा था, जब मिले थे बाबूजी से, तो बाबूजी का हमारा ये अन्न में कोश स्ट्रांग हो गया है, तो फिर अब तो कोई जरूरत नहीं है, हमारे रोग ये भागने शुरू हो गए, मेरा ऑर्थराइटिस काफी इम्प्रूव हुआ, बीपी कंट्रोल हुआ, और काफी कुछ इस एज में भी काफी कुछ एक्टिविटी बनी रहती है। तो मैंने कहा ठीक है अब तो। बोले नहीं, प्राण में कोश भी इससे 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली प्राण में कोश है। तो उस वक्त विश्वास नहीं होता था, जब ऐसा लगता था कि ये फिजिकल बॉडी इतनी स्ट्रांग हो गई, अब वो प्राण में कोश में क्या रखा है। बाबूजी ने जब बताया, तो जब प्राणायाम करना शुरू किया, प्राण बंद मुद्रा में जग गए, तो उसमें वो दुनिया फिर बदलती चली गई। वो जब ऐसा लगा कि अन्नमय कोश में बहुत कुछ ज्यादा हमको गेन नहीं हुआ, इसमें ज्यादा गेन हो रहा है। तो क्योंकि अपने सब भाई बंधुओं की क्लासेस ये है, इसमें एक अहंकार का प्रदर्शन नहीं, प्राणमय कोश से बाबूजी ने कहा था कि परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि प्राणायाम उसको समझिए सिद्ध हुआ जब आपके समाज में एक एक्सेप्शनल काम कर दें, एक कोई बड़ा काम करके दिखा दें। तो बड़ा काम तो हमने समाज में कोई नहीं किया, परंतु प्रयास जारी है, और उन प्रयासों में बड़ा उल्लास और बड़ी स्फूर्ति उत्साह बना रहता है। और हो सकता है परंतु बड़ा कार्य भले ही ना हो, परंतु एक समाज की लीक से हटके हम काम करने में सक्षम हो पाए, तो मेरे को लगता है कि वो प्राणमय कोश की उपलब्धि है। और ऐसा भी लगता है कि आने वाले टाइम में और ये बढ़ती जाएगी डे बाय डे। तो बाबूजी ने कहा था कि अन्नमय कोश से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली प्राणमय कोश है। अब प्राणमय कोश से फिर बाबूजी ने बताया कि 1000 ज्यादा शक्तिशाली, 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली मनोमय कोश है। जब मनोमय कोश के बारे में पढ़ा और बाबूजी ने उसके बारे में एक्सप्लेन करना शुरू किया, तो मालूम हुआ कि मनोमय कोश तो और गंभीर समस्या है। इसमें तो जो भी हमारे स्वभावगत है, क्योंकि ये सारा स्वभाव पे आधारित है, तो जो भी हमारा स्वभाव में जो गंदगी घुसी पड़ी है, वो आराम से निकलेगी नहीं। जब देखा, उसका ऑडिट किया, तो वो तो गंभीर समस्या थी। तो फिर जब इस पे त्राटक पे और ध्यान पे प्रैक्टिस की गई, तो ऐसा लगता है कि वो निकल भले ही नहीं गई है अभी, परंतु हाँ, उस पे ये उसका एक रोड मैप क्लियर हो गया कि ये काम यदि यह हटेगी तो इसी तरह से हटेगी। जैसे मैं एग्रीकल्चर बेस्ड हूँ, तो मुझे पता है कि ये इंसेक्ट लगाया कि ये सिस्टमेटिक पॉइजन से जाएगा, या ये कॉन्ट्रैक्ट पॉइजन से जाएगा, या ये फ्यूमिगेंट से जाएगा। तो हमें पता होना जब होता, तो हम वही उस पे पॉइजन का यूज करते हैं, और वो इंसेक्ट वहां से हट जाता है। चाहे भले ही हमें सिस्टमेटिक पॉइजन हफ्ते में 2 बार मारना पड़े, या 15 दिन में 2 बार लगाना पड़े, ये हमें फ्रीक्वेंसी का उसकी का पता होता है। तो ऐसे ही ये मालूम पड़ गया कि मनोमय ये जो गंदगी घुसी हुई है, ये यहीं से निकल के जाएगी। तो मनोमय कोश पे फिर जब काम करना शुरू किया, तो ये क्रिस्टल क्लियर हो गया। और थोड़ी बहुत झलक विज्ञान कोश की बहुत मामूली सी कभी कभी फ्लैश की आती है, तो वो लगता है कि यदि हम इन टूलों पे काम करेंगे, स्वयं साधना, आत्मानुभूति योग, स्वर संयम, ग्रंथि वेदन, और मजबूती से दिशा में हम बढ़ते रहेंगे, तो जो स्थिति बाबूजी ने बताई है 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। तो मेरे को कभी कभी ऐसी लगता है कि मनोमय कोश से जब पदार्पण होगा हमारा कभी भी विज्ञान में कोश में, तो वो 1000 गुना नहीं, हो सकता है 1,00,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो। क्योंकि सूक्ष्म जगत अपने आप में, देखिए, जो योगियों ने सूक्ष्म जगत की विवेचना करी है, जो आज के साइंटिस्ट कर रहे हैं, फिजिक्स के साइंटिस्ट, वो उससे भी ज्यादा गंभीर है। वो ये कह रहे हैं इतना बड़ा ब्लैक होल, इतनी बड़ी गैलेक्सी, वो डेली के एक नई ढूंढ लेते हैं कि वो इस दुनिया को 1 सेकंड में खा सकती है। जो हमारी दुनिया है, ये हमारा जो भी जितने प्लेनेट वगैरह हमारे हैं, वो काफी कुछ उसमें कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी वगैरह में भी कुछ ऐसी इस तरह का है। तो खैर चलो, वो एक अलग बात है।
तो इतने संपर्क नहीं होगा सूक्ष्म जगत से, इतने हमको अक्सर ज्यादातर को ऐसा लगता रहता है कि ये बचकानी बातें हैं, ये सब कहने सुनने की बातें हैं, ये सब सनक पने की बातें हैं। तो मैं बार बार यही आपसे निवेदन कर सभी से करता हूँ कि इन चारों टूलों पर हम काम करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अनुभूति की भूमिका में आते ही हमको दृढ़ विश्वास हो जाएगा, दृढ़ निश्चय हमारा हो जाएगा। और जो हम आत्म साधना में आगे बढ़ रहे हैं, जो हम आत्मा के परिष्कार करने के पथ पर सभी एक लश्कर में साथ चल रहे हैं, एक काफिले में साथ चल रहे हैं, तो हम एक निश्चित गोल पे, एक निश्चित लक्ष्य पे हम पहुंच पाएंगे, जो भी हमारा लक्ष्य है। देखिए, ईश्वरीय भाव का आना और जीव भाव का जाना, इसका मेन उद्देश्य है सोहम साधना का। और कण कण पे परमात्मा के शासन की स्थापना। कण कण मतलब वही जो मैं बता रहा था, जहां तक मैं सोचता हूँ कि अपने एक एक सेल पे, एक एक माइटोकॉन्ड्रिया पे, उसके न्यूक्लियस पे, क्रोमोसोम्स पे, जीन्स पे, सब पे हमारे भगवान का आधिपत्य हो गया है। हैंडेड ओवर टेकन ओवर वाली एक तरह से हमें बात का इसमें भावना करना है और जीव भावना की बेदखली कर देनी है। विज्ञान में कोश जो है आत्म चेतना का वह गहन अंतराल है जिसका सीधा संबंध ब्रह्मांडीय चेतना के साथ बनता है। और अन्न में, प्राण में और मन में कोश व्यक्ति चेतना की परिधि में बंधे रहते हैं। उनके विकास का लाभ मनुष्य के निजी उत्कर्ष में दृष्टिगोचर होता है, परंतु आत्मा के परिप्रेक्ष्य में इतना दृष्टिगोचर नहीं होता है। व्यक्ति उससे लाभ उठाते हैं, बहुत सारे लाभ मिलते हैं, इनसे भी ऐसा नहीं कि ये बेकार है, और इनसे लाभ नहीं मिलते हैं। बलिष्ठ शरीर होता है, प्रखर प्रतिभा हो जाती है, और विद्या बुद्धि के सहारे कितने ही महत्वपूर्ण कार्य हम संभालते हैं पूरे दिन। व्यक्तित्व निखरता और क्षमता संपन्न बनता है। प्रगति के आरंभिक चरण यही है। क्रमिक यदि हम सीरियल उन्नति करते रहें तो इसी मार्ग से चरम सीमा तक पहुंचा जा सकता है, चरम लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है, अपने फाइनल गोल तक पहुंचा जा सकता है, अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा जा सकता है। तो अमन जी, शायद समय भी लगभग होने वाला होगा, और मुझे जो बताना था मैं इतना ही जानता हूँ कॉस्मिक बॉडी के बारे में, इतना ही मेरे को जानकारी है, मैं लगभग बता चुका हूँ। तो अमन जी। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो इसमें ये जो बड़ी सहजता से आपने इसके विज्ञानमय कोश के बारे में बताया, तो सहजता से वही व्यक्ति बता सकता है जिसका उसमें अनुभव हो। जो व्यक्ति केवल पढ़ा हुआ हो, जानकारी भर हो, तो वो क्लिष्ट विषय को बताएगा तो हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा। तो बड़ी सहजता से आपने बताया, क्योंकि आप इस रास्ते पे चल रहे हैं, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। हम लोग साधना इसीलिए करते हैं कि अपने समय का, अपनी शक्ति का, अपनी प्रतिभा का एक अंश जो सारा का सारा अभी हमारे लिए पूरी की पूरी हमारे लिए खर्च हो रही थी, हमारे भरण पोषण के लिए खर्च हो रही थी, अर्थ उपार्जन के लिए खर्च हो रही थी, हमारी विषय वासना को पूरा करने के लिए जो शक्ति खर्च हो रही थी, उसमें से अंश को बचा लिया जाए और उसको समाज हित में भगवान के कार्य में लगा दिया जाए। यही वास्तविकता का बोध है। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन की वास्तविकता का बोध होता है, अगर उसे बोध होता है कि मैं वास्तव में क्या हूँ, तो फिर यही चीज उसके जीवन में दिखाई देती है कि वो जिस उद्देश्य के लिए आया था वह कार्य करने लगता है। जब तक यह चीज व्यक्ति के जीवन में ना दिखाई दे, तो मान लेना चाहिए चाहे वो कितना भी बड़ा ज्ञाता हो, तो ज्ञाता भले ही है लेकिन वो ज्ञान उसको अनुभूति स्तर पर नहीं गया है। आदरणीय सुशील त्यागी जी बिल्कुल इसी तरीके का अभ्यास जो उन्होंने बताया कर रहे हैं। बहुत अद्भुत कार्य अपने जीवन में कर रहे हैं, जो शायद हम लोगों ने संसार में पता नहीं, लेकिन भारत में होता हुआ तो नहीं देखा कभी भी। तो ये जो है वेस्ट मैनेजमेंट, लोगों का घर का कूड़ा लेते हैं और उसके बदले जो है उसको प्लांट्स देते हैं सभी को। तो एक बहुत बड़ी जागरूकता समाज में फैला रहे हैं कि वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करना है, उसका सेग्रीगेशन कैसे करना है। जो सड़ने वाला कूड़ा है जो सबसे अधिक समाज में समस्या पैदा करता है, तो उसको लेकर उसके बदले में सुंदर पौधा देना, और
वास्तव में बहुत बड़ा अवेयरनेस फैला हुआ है लोगों के अंदर। जो है बड़ी इसके प्रति उत्साह है और लोग आते हैं, अपना घर का कूड़ा लेके आते हैं। ऐसा नहीं है केवल प्लांट से, बहुत सारे लोग इस तरह के लोग भी जुड़ रहे हैं जिनके अंदर इस तरह का वो है, जिनको कुछ करने की ललक जिनके अंदर है इस क्षेत्र में, तो वो भी इनके साथ में जुड़ रहे हैं। लोग गाड़ियों में बैठ के आते हैं अपने घरों का कूड़ा लेके और इनके, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब व्यक्ति विज्ञान में कोश में पहुँचता है तो सबसे पहले उसके अंदर यही आता है कि अगर मैं अपने आप को जान गया हूँ, तो जानने के बाद में फिर क्या है, जो इस संसार में असली उद्देश्य है, कर्तव्य परायण जीवन जीना ही मनुष्य का उद्देश्य है, यही मनुष्य की गौरव गरिमा है। अगर मनुष्य जीवन में कर्तव्य परायण जीवन नहीं जी रहा है, समाज के हित के लिए काम नहीं कर रहा है, इस संसार को अच्छा बनाने के लिए काम नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि उसने अपने ना तो अपने आप को पहचाना है, ना अपने जीवन के उद्देश्य को उसने पहचाना है। यही विज्ञान में कोश में आके व्यक्ति इसमें करता है। बड़ा ही सुंदर इसमें ये बताया कि अन्नमय कोश से बहुत अधिक प्रभावी हमारा ये प्राणमय कोश होता है। क्यों होता है? क्योंकि शरीर से प्रतिभा बहुत अधिक प्रभावी होती है। आप कलाकार को देखिए, आप ये जो है लता मंगेशकर थी, ये गाती थी, शरीर में दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी। रंग भी सांवला था, सब कुछ था, लेकिन ये होने से विश्व भर में उनकी जो है एक कला की अधिष्ठात्री देवी के रूप में उनकी पूजा की कि लोगों ने उनको सम्मान दिया, कितना प्रतिभा के रूप में। तो ये इससे जो है अन्नमय कोश से, स्थूल शरीर से 1000 गुना हमारी प्रतिभाशाली प्राणमय कोश होता है, 1000 गुना प्रभावशाली होता है। मनुष्य इसको विकसित कर लेता है तो उसकी प्रतिभा असंख्य गुना बढ़ जाती है। प्राणमय कोश से भी 1000 गुना मनोमय कोश होता है। जो मनस्वी लोग होते हैं वो इनसे भी ऊपर होते हैं, प्रतिभाशालियों से अधिक मनस्वी लोग होते हैं, जो चिंतन मनन के द्वारा, हम लोगों ने देखा हो, विचारक होते हैं। ये जो है जो चिंतक होते हैं, विचारक होते हैं, ये अपने विचारों के द्वारा समाज की दीवारों को हिला देते हैं। इसमें ये कहा गया, ये रूस की क्रांति हुई जिसको हम मार्क्सवाद कहते हैं। विदेशियों की क्रांति के बारे में अगर बात करें तो इसमें जो ये हुआ, ये हैरियट स्टोव हुई हैं, इन्होंने जो एक पुस्तक लिखी टॉम काका की कुटिया, तो ये पुस्तक ने पूरी संसार में रेवोल्यूशन ला दिया, दास प्रथा का अंत कर दिया। तो ये विचारक जो होते हैं, मनस्वी लोग, इससे भी बड़े अधिक प्रतिभाशाली लोगों से भी अधिक प्रभावकारी होते हैं। एक विचार जो इन्होंने, गांधी ने एक विचार दिया था कि अ ये जो है सत्याचरण का विचार जो ये दिया था, इन्होंने जो अपना ये आंदोलन चलाया था, सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, तो इस विचार से असंख्यों लोग जुड़ गए और केवल सत्य का आग्रह करके ही कि जो बात सच है, जो सही है, केवल उसका आग्रह करके ही जो है उसमें बहुत सारे लोगों को जो है इसमें जोड़ा। और सामने वाला, जब ये उन्होंने सुना कि सत्य का आचरण कर रहे हैं और सत्य की बात कह रहे हैं, तो सामने अंग्रेज भले ही थे लेकिन उनकी बात को नहीं काट पाए। तो मनस्वी लोगों का जो विचार होता है, ये पूरे संसार में उथल-पुथल पैदा कर देता है। वो भले ही कुछ बोलें या ना बोलें, समाज में जाएँ या ना जाएँ, उनके विचार, उनके उनके अंतर का संप्रेषण ही समाज को हिला देता है। ये महर्षि जो ये हुए हैं, अरविंद हुए हैं, चाहे महर्षि ये रमण हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा किसी से बोलते नहीं थे, एकांत में अपना तपश्चर्या करते रहते थे। लेकिन अतिमानस, क्योंकि ये मन की भी बहुत सारी परतें हैं। मन की भी, चेतन मन भी है, सुपर चेतन भी है, हमारा अवचेतन भी है, सुपर चेतन भी है। तो मन की बहुत सारी परतें हैं, तो ये मन की बहुत सारी परतों को इसमें प्रभावशाली बनाना ही मनोमय कोश का ये होता है और इससे व्यक्ति की जो शक्ति होती है असंख्यों गुना बढ़ जाती है, असंख्यों गुना बढ़ जाती है। तो ये किस प्रकार से ये हो पाता है? ये इसी प्रकार से हो पाता है कि हम लोग इसमें, 1 मिनट, ये इसमें ये हो गया है, जिसमें कुछ आ गया है। आवाज तो आ रही है आपकी वैसे। अच्छा, अच्छा। आवाज आ तो रही है सर। जी, जी, जी। तो इसमें यही हम लोग ये करते हैं कि मनोमय कोश में
इसमें पूरे के पूरे अपने इसका हम लोग हर एक मन की परत का हम लोग ये विकास करते हैं। इसमें परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत सा ये कहा है कि अगर चेतन अचेतन मन का विकास कर लिया जाए तो चेतन मन से इतना अधिक शक्तिशाली होता है। बहुत सारे हमने अपने जीवन में देखा होगा कि हम लोग बहुत सारी समस्याओं को हम लोग नहीं सुलझा पाते हैं, लेकिन सोते हैं और सोते-सोते पता नहीं अंदर क्या होता है, क्या विचार स्फुरणा होती है कि वो जो है बिल्कुल हमें हमारी समस्या का समाधान मिल जाता है। हम लोग अपना ये ऑफ़िस में काम करते हैं, बहुत सारी समस्याएँ समाज और इसमें रहती हैं जो परिवार में रहती हैं जिसका समाधान चेतन मन नहीं कर पाता है। लेकिन अवचेतन मन में बहुत सारी अद्भुत बहुत सारी अद्भुत रिसर्च जो है इसमें इस प्रकार से हुई हैं कि जिसमें जिनको समाधान जो है अचेतन मन के द्वारा मिले, सपने में समाधान मिल गए। तो ये मनोमय कोश का जो है ये परिष्कार होने से व्यक्ति को अपने जीवन में उतरता है। विज्ञानमय कोश इससे भी हज़ारों लाखों गुना इससे अधिक प्रभावकारी होता है। क्यों प्रभावकारी होता है? विचार मनुष्य के मन में आता तो है और वो उसको बदलने की प्रेरणा भी देता है और उसके अनुसार अपना जीवन बदलता भी है। लेकिन विचार में स्थायित्व नहीं होता है। कुछ दिन तक एक विचार हमें प्रेरणा देता रहेगा, हमारे मन में कौंधता रहेगा, तो हम लोग जो है उसके उसके प्रभाव में आकर हम लोग कुछ करते भी हैं, कुछ दिन तक कुछ काम करते भी हैं। लेकिन स्थायित्व नहीं होता है इसका। ये विचार भी जो है कुछ दिन के बाद क्षीण पड़ जाता है, तो हम लोग अपने वही प्राचीन ढर्रे पर आकर काम करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो मान्यता है, हमारी जो इच्छा है, हमारी धारणा है, हमारी जो है ये है, ये सारा का सारा हमारा ये जो है, ये हमारे विचार पर हावी हो जाता है। हमारे अंदर हमारी धारणा क्या है, हम अपने आप को क्या सोचते हैं, हम अपने आप को क्या समझते हैं, हमारी मान्यता क्या है। मान लीजिए कुछ दिन के लिए लोगों ने अपनी मान्यता बना ले कि हम लोग सच बोलेंगे। सच बोलना प्रारंभ भी किया लेकिन थोड़े दिन के बाद में कोई कष्ट कठिनाई आई, तो तुरंत जो है हम लोग सोचते हैं अरे क्या हुआ? मैं थोड़ा-सा झूठ बोल देंगे तो उससे क्या हो जाएगा? तो वो तुरंत क्योंकि हमारे अंदर हमारी मान्यता ये बसी हुई है कि ये मान्यता नहीं है हमारे अंदर कि हमें सर्वस्व अपना अर्पण करके भी सत्य का व्रत का पालन करना है। हमारी मान्यता तो ये बनी हुई है कि जब भी ये अपने विपत्ति और परेशानी आए तो झूठ का भी अवलंबन कर लिया जाए। तो इसलिए विचार में बहुत अधिक स्थायित्व नहीं होता है। मान्यता, श्रद्धा, भावना जो हमारी होती है, ये बहुत संवेदना जो होती है, इससे भी बहुत ऊँची होती है। आदमी की संवेदना को ज़रा हिला दिया जाए तो देखिए ज़रा कि क्या से क्या होता है, बहुत कुछ हो जाता है। अंगुलीमाल को भगवान ने विचार नहीं दिया था, उसकी संवेदना को हिला दिया था। अंगुलीमाल की संवेदना को इतना हिला दिया था उन्होंने कि तुम ये क्या कर रहे हो? किस मार्ग पर चल रहे हो? ये आगे चल के तुम्हारे लिए किस प्रकार होगा कि ये पाप जो है जब तुम्हें कष्ट देंगे, तो फिर तुम उसमें क्या करोगे? आत्मा तुम्हारी छटपटाएगी। तो उन्होंने उन्होंने जो है इस तरीके से इस संवेदना को हिला दिया। तो संवेदना को हिलाना, व्यक्ति की संवेदना को हिलाना, उसकी मान्यता को बदलना जो है बहुत आसान कार्य नहीं होता है। ये वही व्यक्ति करता है जो कर सकता है जो विज्ञान में कुछ पार किया हुआ व्यक्ति हो। जिसके अंदर इतनी भाव संवेदना की शक्ति इतनी प्रबल हो जाए कि सामने वाले को कुछ कहे तो वो उसके लिए करने और मरने को तैयार हो जाए। इतनी संवेदना को हिला देना। ये सुभाष चंद्र बोस अगर कुछ बोलते थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। लोगों की संवेदनाएँ हिल जाती थी। लोगों की मान्यताएँ की नींवें हिल जाती थी। लोग छोड़-छोड़ के जो है इसमें जब लाला लाजपत राय ने भाषण दिया तो ये इनके अंदर भगत सिंह के अंदर इनकी पूरी मान्यताएँ, संवेदनाएँ बदल गईं। अभी तक साधारण जीवन जीने की मान्यता थी, लेकिन अब इनके अंदर ऐसी संवेदना पैदा हो गई कि अब शादी होगी तो स्वतंत्रता के साथ में शादी होगी, नहीं तो जीवन में शादी नहीं होगी। और अंत में शादी की तो उन्होंने फांसी के फंदे को ही अपने जीवन में वर्ण किया। ये संवेदना की जो है, ये हमारे अंतःकरण की दीवारें हिलाना और और जो है बड़े-बड़े काम कर बैठना, ये उसी के आधार पर होता है। मनुष्य का मन जो है तर्कों के ऊपर काम करता है, तार्किक लॉजिक्स के ऊपर काम करता है, लेकिन संवेदना को कोई लॉजिक नहीं मालूम होता। ये जो है मनुष्य स्वतः कष्ट उठाकर भी दूसरों का जो कल्याण करना चाहता है, जो ये अभी त्यागी जी कर रहे हैं,
तो ये केवल संवेदना के आधार पर ही होता है। ये व्यक्ति तभी कर सकता है जब व्यक्ति का विज्ञान में कुछ प्रखर होता है और देवत्व का विकास जो है ये विज्ञानमय कोश में आकर ही व्यक्ति के अंदर होता है। जिसका मनोमय कोश भले ही प्रखर हो गया हो, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो जो है देवता ही होगा। बहुत सारे जो हमारे खलियोगी हुए हैं, राक्षस हुए हैं, मनोमय कोश तक बहुत सारी क्षमताएँ उनके अंदर रिद्धियाँ-सिद्धियाँ उन्होंने अपने जीवन में अर्जित कर ली थी। लेकिन इस संवेदना वाली तह को नहीं छू पाए अपने जीवन में। संवेदना विकसित नहीं हुई तो ऐसे-ऐसे कार्य करते रहे, जिससे जो है मानव मात्र का जो है अकल्याण हुआ और अपना भी अकल्याण अपने जीवन में वो लोग करते चले गए। तो विज्ञानमय कोश में आकर व्यक्ति केवल यही करता है। संवेदना को विकसित करने का, अपनी मान्यता को विकसित करने का, अपनी श्रद्धा को विकसित करने का अभ्यास इसी को विज्ञान है। ज्ञान होता है जानकारी। हमें मालूम है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ये हमारी जानकारी है। लेकिन जब ये हमारी श्रद्धा में पुष्ट हो जाए, जब ये हमारी मान्यता में पुष्ट हो जाए, जब ये हमारी मान्यता बन जाए, जब हमारी धारणा बन जाए, तब जो है सही मायने में हम लोग ये जान सकते हैं कि हमारा विज्ञानमय कोश में। अब इसके लिए ज़रूरी ये नहीं है कि मृत्यु के क्षण में आकर ही हम लोग इसकी परीक्षा कर सकते हैं। हम लोग पल-पल पर, पग-पग पर अपने जीवन में हम लोग परीक्षा कर सकते हैं कि हम लोग कितना हमारे अंदर विज्ञानमय कोश उतरा कि नहीं उतरा। लोगों का अहम बहुत जल्दी चोटिल हो जाता है और अहम के कारण बहुत सारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। अगर व्यक्ति इसमें आत्म-भाव में स्थिर रहेगा, तो कोई व्यक्ति गाली भी दे देगा, कुछ भी कर देगा, कहीं कुछ भी अपमान भी कर देगा, तो व्यक्ति ये सोचेगा कि मान-अपमान तो केवल मन तक ही सीमित होता है। मन को खराब लगता है कि किसी ने मुझे क्या खराब कहा। लेकिन जब आत्मा तक ये सारी बातें नहीं पहुँचती हैं, आत्मा इन सब बातों को अपने ऊपर नहीं धारण करती है। तो व्यक्ति मान-अपमान में भी, और ये दिन-प्रतिदिन हमारे जीवन में होता है। दिन-प्रतिदिन हमारे जीवन में, हमारे घर में भी कलह-कलेश होता है। हमारे घर में भी जो है बहुत सारी, हमें अपने ऑफ़िस में बहुत सारी समस्याओं का ये फ़ेस करना पड़ता है। तो उस समस्याओं के आने से, दिन-प्रतिदिन की समस्याओं के आने से, हमारी जो है मुसीबतों के आने से हमारा आत्म-भाव कहीं डगमगा तो नहीं रहा है। हमारा यह तो नहीं डगमगा रहा कि हम फिर आत्मा से शरीर भाव और मानसिक भाव में आ जाएँ और उसके प्रति जो है प्रतिक्रिया को व्यक्त करने लगें। अगर व्यक्ति आत्म-भाव में स्थिर होगा, तो कभी भी प्रतिक्रिया नहीं देगा। वो पहले ये सोचेगा कि ये बात कहाँ तक कही गई है और कहाँ तक ये प्रभावकारी है। सामने वाले के व्यक्तित्व को ही देखेगा, कहने वाला क्या है। हम लोग देखते हैं कि अगर पागल कोई व्यक्ति हमारे सामने कुछ भी कहता रहे, तो कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे अंदर आता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी मान्यता बनी हुई है कि ये व्यक्ति पागल है। ये व्यक्ति जो कह रहा अबोध है, जो भी बातें कह रहा है, तो ये जो है, ये बातें बहुत ज़्यादा इसकी प्रभावकारी नहीं है। ये बातों का बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। तो विज्ञान में कोश में आकर व्यक्ति यही समझने लगता है कि सामने वाला जो व्यक्ति कह रहा है, किस स्थिति का व्यक्ति है। ये किस स्थिति है, शरीर भाव में रहने वाला व्यक्ति है, ये मानसिक भाव में रहने वाला व्यक्ति है, ये किस स्थिति का व्यक्ति है, उसी हिसाब से उसका मूल्यांकन करता है और उसी मूल्यांकन के अनुसार ही वे बातें जो उसको प्रभावित करती हैं। तो रोज़ दिन-प्रतिदिन की भी उठा-पटक में, भाग-दौड़ में, जीवन में हम लोग ये परीक्षा कर सकते हैं कि विज्ञानमय कोश हमारा कितना पुष्ट हुआ है, विज्ञानमय कोश में हमारा कितना स्थायित्व हुआ है, कितना हम लोग जो है, इस बात से भी परीक्षा की जा सकती है कि जो कार्य हम लोग कर रहे हैं और उस कार्य का चिंतन किया जाए कि इसमें जो है मेरा हित कितना है और समाज का हित कितना बैठ रहा है। ऐसा तो नहीं कि मेरे इस कार्य करने से इसमें समाज का कुछ नुकसान हो रहा है, समाज का अगर ये भाव अगर हमारे जीवन में आ रहा है कि हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना है कि जिससे कोई समाज का नुकसान ना हो। हमें वही कार्य करना है जिससे मेरा भले ही कम फ़ायदा होता हो या मेरा कतई फ़ायदा ना होता, लेकिन समाज का हित उसमें अधिक से अधिक सधे आए, समाज का उससे कल्याण हो जाए और लोगों का कल्याण हो जाए, तब भी हमें ये मान के चलना चाहिए कि विज्ञानमय कोश की हमारी जो मान्यता जो है, विज्ञानमय कोश में आत्म-भाव की प्रतिष्ठा है, ये पुष्ट हो गई है और मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये मेरी श्रद्धा भूमि में, मेरी मान्यता में, मेरी धारणा में ये पूरा का पूरा पुष्ट होता हुआ चला जा रहा है। तो इसी प्रकार तो इसकी ये साधनाएँ बताई गई हैं, ये केवल इसी बात की साधनाएँ बताएँगी और ये एक दिन में नहीं होता है और ये क्षण मात्र में नहीं होता है। इसके लिए व्यक्ति को वर्षों प्रयत्न करना पड़ता है, वर्षों प्रयत्न करना पड़ता है,
प्रतिदिन प्रतिक्षण अपने आप का जो है अवलोकन करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। और अभ्यास करते-करते जब प्रतिक्षण ये बोध रहता है कि मैं अपना शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो उस समय में हमें मान लेना चाहिए कि हमारा विज्ञानमय कोश पार हो गया और हम लोग आनंदमय कोश में आ गए। तो इसी हिसाब से जो है ये चलता है और हम सब लोग अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि हम लोग किस कोष में हैं और कैसे हमारा जो है कौन-सा कोष जो है इसमें परिपुष्ट हो रहा है। ये आदरणीय त्यागी जी ने आप सभी के सामने जो है इस बात का प्रस्तुतिकरण किया। हम सभी लोग इनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं और आगे भी लेते रहेंगे। इनकी कक्षा से हम लोग लाभान्वित होते रहेंगे। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारा प्रश्नोत्तरी का समय हो गया है। बाबूजी भी कक्षा में हैं, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और कोई प्रश्न हो तो उनके सामने डायरेक्ट हम लोग पूछ सकते हैं। तो बाबूजी से निवेदन है कि आप आएँ और हम सभी का मार्गदर्शन करें। जी बाबूजी। बाबूजी प्रणाम। आप अपने आप का हाँ, अनम्यूट कर लीजिए बाबूजी। अब अनम्यूट हुए। जी प्रणाम। और सबसे पहले तो त्यागी जी को बहुत बहुत आभार। ये परफेक्ट, जिसे गुरुजी ने कहा था कि हमको 10,000 हीरो का हार चाहिए, तो हीरो को तराशना है, देखना है, तो हीरो में इन लोगों को काउंटिंग कर सकते हैं। और अमन जी हुए, तो ये लोग जो अच्छा, तो हीरे तराशने वाला मशीन, देखिए एक मशीन है जिससे पूज्य गुरुदेव हीरे तराशा करते, उसी मशीन का नाम है पंचकोशी साधना। द माइंड मेकिंग फेनोमेना इज कॉल्ड पंचकोशी साधना। मनुष्य निर्माण की एक तकनीक है। इसमें पांचों बॉडी का जो मालिक है अपना जीवात्मा, उसको शानदार बनाने में ये उपकरण के, इससे शानदार उपकरण नहीं है। पांचों शरीरों को जगाना, रथ का इस्तेमाल करता है जीवात्मा। रथ ही टूटा हुआ है तो हम क्या कर पाएंगे। शरीर स्वास्थ्य में रोग हो तो हम कोई जिम्मेवारी पूरा नहीं कर सकते, न घर का काम करेंगे, न विद्यार्थी पढ़ पाएंगे, न ऑफिसर्स लोग अपना ड्यूटी करेंगे, न किसान अपना काम करेंगे। सारा सिस्टम ठप हो जाता है। और ईश्वर ने दिया है कि अपने गार्डन को, इस सारे संसार को तो सुंदर बनाना। तब सुंदर बनाएंगे तो कैसे भगवान जी बनाएंगे आप बताइए। कुछ साधन दीजिए तो शरीर दिया, इसको दाम लगा है खरीदने में थोड़े हम लोग को, और मिला है गिफ्ट में, उपहार में मिला है। तो अब इसके बाद भी हम रोते रहे, अब काहे का रो रहे हैं, शरीर में रोग हो गया। तो रोग तो नहीं कर लिया, हम तो अच्छा दिए थे, तो रोगी बना लिया। या प्रकृति के अनुसार खान पान रहन सहन ये सब नहीं होगा तो रोग खरीद लिया बाजार में से, तो हम क्या कर सकते हैं। अपने से ही हक हटाना पड़ेगा। तरीका भी शिव जी बता दिए हैं, पूज्य गुरुदेव ने उसको संकलित कर दिया है गायत्री महाविज्ञान में। तो हमारा ये कुछ भी नहीं है, हमने इस पर प्रयोग किया है खूब। पूज्य गुरुदेव के बताए हुए तकनीक पर गायत्री महाविज्ञान के 3रा वॉल्यूम में है पूरा का पूरा पंचकोशी साधना, या वांग्मय नंबर 13 गायत्री पंचकोशी साधना उपलब्धियां, इसी को हमने पचाया। एक एक को 19 प्रकार के प्रैक्टिकल हैं कुल। 1900 प्रैक्टिकल पर काफी बारीकी से गहराई में जाकर झांका, देखा और उसका प्रयोग किया तो पाया कि सचमुच में ये जीवात्मा को चमका करके इसी जन्म में आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार हर कोई करेगा, हर कोई, एवरीवन, बस हर कोई, बस एनीवन, चाहे बच्चा हो, बालक हो, बूढ़ा हो। तो ये एक बात थी। और इसमें तो हम प्रश्नोत्तरी में सीधे आते हैं अमन जी, और देखें क्या क्या मजेदार क्वेश्चन है। जी, जी, ये तो अपना हैंड रेज़ करते जाएँगे। हाँ। इसमें वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है बाबूजी, कि बाबूजी हम सोहम साधना कितने समय तक किया जाए? वाह, कमाल की बात है। यानी आत्म भुलक्कड़ी कब तक न हो, लाइफ टाइम न। सोहम साधना का मतलब होता है आत्मस्थिति।
और उससे नीचे गिर गए तो पाप कर्म शुरू हो जाएगा। सिर्फ आत्मा में स्थित होकर काम करने से न लिपते पुण्य पाप शुद्धा, क्योंकि आत्मा पर पाप पुण्य नहीं प्रवेश करता है। वहां उससे नीचे किसी भी कक्षा में हम रहेंगे तो उसके अपने आप का अहंकारी कहलाएंगे, और अहंकारी आदमी जो भी करेगा पाप पुण्य में फंसेगा। अपने आप की मान्यता शरीर बनाकर चलेंगे कि मैं शरीर हूँ, मैं प्राण हूँ, मैं मन हूँ, मैं विज्ञान हूँ, तो ये सारे रुकावट डालते हैं। न में पंचकोशा, हमेशा याद रखना चाहिए कि न में पंचकोशा, न में पंच प्राणा, ये हमारे ऑपरेटर्स हैं, उपकरण है जिसे हमको अपना आत्मिक विकास करना है और संसार का काम करना। इसलिए पंचकोश अनावरण शब्द का प्रयोग किया है पूज्य गुरुदेव ने। अनावृत करें, उसके छिलकों को मजबूत करके उसको हटा कर देखें कि भीतर में कौन बैठा है, तो भीतर मिल जाएगी सारी चीज। तो विज्ञान में कोश में यानी अस्तित्व प्रज्ञ होकर के ही हम काम करें। अस्तित्व प्रज्ञ भाव का भाषा का चल है, प्रज्ञा में अस्तित्व साधकों का क्या पहचान है, दूसरे अध्याय में तो इसी पर चर्चा है समापन में। ये भगवान बताइए जो अस्तित्व प्रज्ञ है, विज्ञान में कोश में जो अस्तित्व है उसको अस्तित्व प्रज्ञ करते हैं, उसकी क्या पहचान है। अब देखिए सुख दुख में तो बिल्कुल तत्व दृष्टि से देखता है सारे संसार को। तो सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा, आचार्य जी इस बात को भी हम लोग ध्यान दें कि सोहम साधना कितना, सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा, अखंडा शब्द का प्रयोग किया है मानसकार ने, अखंडा। बस उठते बैठते चलते फिरते, रात्रि को जब हम लोग तत्व बुद्ध की साधना करते हैं तो उस समय यही देखना चाहिए कि सुबह से शाम तक में आत्मविस्मृति कितना समय तक रहा, हम कब कब भुला गए अपने आप को, उतना हम कमजोर हैं, बस फिसल रहे हैं। अभी ये सारा जीवन एक स्लिपरी स्प्राल है, एक छटकन है, एक बात संभले नहीं तो छटक कर गिरे और कूल्हा टूटेगा और ये सब होगा, या फिर जाकर के ट्रक में कहीं पर पड़े रहेंगे। तो छटक कहाँ छटके तो नो प्रॉब्लम, कौन बॉल पार आउट हो गए थे, कितना छटके, फिर खड़े हो फिर चले। स्केटिंग तो मजे की चीज है, छटकना उठना गिरना चलना, तब तक न रुके जब तक से कि प्राप्य वरानी बोधक उसे श्रेष्ठता को नहीं पाले। तो बहादुर आदमी गिरता है, बहादुर आदमी उठता है, बहादुर आदमी चलता है, हिम्मत के वारना। सैडनेस का अध्यात्मिक कहीं जगह नहीं है, कहीं शब्द ही नहीं है डिक्शनरी में कहीं भी। तो ये कमाल की बात आएगी। तो सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा, बस ये है सच्चिदानंदो हम शिवो हम, ये हमेशा याद रखें आदमी को। मैं को हम सो हम, बस मैं कौन हूँ तो सो हम, ये तो सीधा ही उत्तर बताता है कि सो। तो विज्ञान में उसमें ही पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। तो हर चीज में देखना पड़ता है अपने आप को। तो ये 24 घंटा ही क्रम रहना चाहिए। अब भुला गए, अच्छा सोहम साधना मान ली कि नहीं करना, एक और उपाय, मैं गुरुदेव का बेटा हूँ, बस। तो हमें उनके लगना चाहिए हमारे व्यवहार से, उठने बैठने खाने पीने से कि हमने गुरुदेव के सपूत को देखा। बात बन गई, एक ही बात है। हम भुला जाएंगे तो लोग देखेंगे कि किस बाप का, इसका कौन बाप है, कैसा सोचता है, कैसा बोलता है, इसके फादर कौन है, इसका गुरु कौन है। तो शिष्य से गुरु की पहचान होती है। देखिए तो वो भी याद हो गया तो सोहम अस्मि हो जाएगा कि बस मैं उनका एक ही हूँ, पहचान हूँ। एक रोल मॉडल अपने आप को बनानी पड़ेगी। तो 24 घंटे अपने आप को, फिर स्वभाव बन जाता है, फिर तो भुलकड़ी आते ही नहीं। भुलकड़ी आना च्युत होना, और ईश्वर का नाम है अच्युत, वो कभी भुलाता ही नहीं, इसलिए अपने आप की सजगता बनी रहती है। तो इसी को कहा जाता है कि मेडिटेशन पक गया, समाधि आ गई, साधोस उठत बैठत कबहू न बिसरे, ऐसी ताड़ी लागी, ताड़ी माने निष्ठा, ऐसी निष्ठा आ गई कि उठत बैठत कबहू न बिसरे कि मैं सोहम नहीं हूं। तो इसमें रही बात, तो बात समझ में आ रही होगी। तो डीके पांडे जी का हैंड रेज है, तो अमन जी एक एक को अवसर दीजिए। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, कहा जाए डॉक्टर साहब जी 2 प्रश्न है। कुंडलिनी स्थान पर अधोलिंग का और शिखा स्थान पर पश्चिम लिंग का तथा भ्रिकुटी के मध्य ज्योतिर्लिंग का ध्यान करना चाहिए। पहला प्रश्न ये है। फिर है कि ईड़ा पिंगला सुषुम्ना और जीवात्मा संगम
इसे मैथुन सुख कहते हैं। तो इसमें से कौन वाला पहले बताएं? कुंडलिनी वाला बताओ जी। ठीक है, देखिए जो कुंडल मार के बैठा है, कहाँ बैठा है? नीचे बैठा है जी। उसी को कहा गया उठाओ, उसको बैठल है तो उसको उठाओ, फिर उसको तैयार करो, फिर दौड़ाओ ऊपर की तरफ। अधोलिंग माने नीचे की तरफ भाग रहा है। हमारी सेक्स एनर्जी, काम ऊर्जा जो कुंडलिनी कहलाती है, जो जीवन का उत्साह है, उमंग है, सारा लग रहा है संसार को ही बटोरने में, आत्मा को बटोरने में नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि सब जहर बटोर रहा है। विषम संसार संगम, संसार में जो अस्थाई सुख जो न थे उसको जहर कहा जाता है। इस भोजन में जहर मिला है जी। हाँ, इस सुख के बाद दुख भी इसमें शामिल है, तो जिसमें दुख शामिल हो उसको कैसे कहेंगे? संसार का कोई भी सुख देखिए, उसमें जरूर कहीं ना कहीं पर किसी कोने में दुख छुप करके बैठा है, तो दुख जहर है बस। तो अब रह गया कि अधोलिंग का मतलब होता है कि डाउनवर्ड फ्लो जो चल रही है ऊर्जा, उसको रुकना, बस उसको यूटर्न देना है हमें। अधोलिंग कह रहा है उसको ऊर्ध्वलिंग बनाना है। ऊर्ध्वलिंगी बनाएंगे, उत्तराभिमुख करेंगे, उत्तरायण की जर्नी शुरू करेंगे तो एक एक चक्र ऊपर उठते उठते आपको ज्योतिर्लिंग का प्रकाश आ जाएगा सूक्ष्म शरीर में। और जो सहस्रार में बैठा है पश्चिम लिंग है, यानी वो आपको उछाल देगा और पीछे अपने ले जाएगा। उनके पीछे कौन सा है? परब्रह्म परमेश्वर है जी। तो पश्चिम का मतलब उसके पीछे कौन है? जी जी बाबू जी। बहुत सरल है पांडे जी, एकदम इतना आसान है ना। अध्यात्म से सरल विषय नहीं है कहीं संसार में। जी खूब जी। सरल, हाँ, एकदम सुपाच्य है बहुत। और इसमें क्या बात है, लगता है कि हो गया। तीनों कहाँ, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का मिलन, यह जी है त्रिपुटी कहलाता है। जी। ये मिलता है आपको आज्ञा चक्र में जाकर। ब्रेन स्टेम का जहाँ लास्ट है, वहां जी से फिर सारे क्रेनियल नर्व आ जाते हैं, ज्ञानेंद्रियों में चला जाता है क्रेनियल नर्व। लेकिन आप देखेंगे थैलमस के ऊपर वाला छतरी है, वहां पर मस्तिष्क में भी नहीं जा रहा सिवाय सुषुम्ना के। और गंगा जमुना सरस्वती का वही, गंगा जमुना मिली, ईड़ा पिंगला मिला, उस पॉइंट पर तो सरस्वती सुषुम्ना आ गई और पूजा करके वो सरसता ईश्वर को प्राप्त करा दिया अथाह प्रेम बनकर। कुछ बात आ रही है समझ में? जी बाबू जी। जी हाँ जी। हाँ, एकदम क्लियर है, साफ साफ है। ठीक है, प्रणाम प्रणाम बाबू। जी, आप प्रणाम हीरे का हार हैं और चमकाते रहिए। आगे प्रणाम देखते हैं। हाँ जी, प्रणाम। विपुल मिश्रा जी का हैंडल है। बाबूजी प्रणाम, चरण हाँ स्पर्श। जी। बाबूजी, ये थोड़ा सा टेक्निक इसमें अगर आप कुछ बता दे बाबूजी। ऐसा होता है जब जैसे ऑफिस में काम कर रहे हैं बाबूजी, तो जैसे मान लीजिए कि हम अपने अंदर की ओर देख रहे हैं, मतलब अंदर की ओर देख रहे हैं, जैसे कोई काम आ गया तुरंत, तो तुरंत जैसे बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो बाबूजी ऐसा आभास नहीं रह पाता हमेशा कि हम अंतर्मुखी ही रह पाए, क्योंकि जैसे ही बाहर हो जाते तो वो भाव चला जाता है। लेकिन बाबूजी इसका टेक्निक चाहिए कि ऐसा कैसे क्या लगाएं कि हम जल्दी से जल्दी वापस जा पाए अंदर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बाबूजी, लिप्तता की आवश्यकता रहती है बाहर, तो हम बाहर देखते हैं और उसमें ही होके रह जाते हैं, फिर बड़ा कष्ट होता है बाबूजी। फिर ऐसा लगता है कि देखिए ये सब कितना, और पता नहीं क्यों चीज डेवलप नहीं हो पाती है जल्दी। बार बार मैं क्या बताऊं कि मतलब जितना समय चाहिए बाहर रहने के लिए, तो बाहर देख, और ऐसी क्षमता क्या बाबूजी हो सकती है कि एक समय पे बाहर और अंदर दोनों देख सकता हो कोई? क्या कभी किसी आगे बहुत समय के बाद कभी ऐसा भी अवस्थाएं आती हूँ? मतलब बस अभी तो बाबूजी बस इतना ही टेक्निक चाहिए कि जैसे बाहर गए हैं, ठीक है, मान लो भूल भी जाएं तो क्या प्रयास करना चालू करें, धीरे धीरे सही, लेकिन कुछ तो प्रकृति हो बाबूजी। जी धन्यवाद। देखिए मिश्रा जी, इसमें तो जब घर से बाहर निकले तो ईश्वर को बाहर देखना है। जब साधना में बैठे थे तो भीतर ईश्वर को देखना है। साधना से उठे तो बाहर में ईश्वर के फैलाव को देखना है। तो जो भी ऑफिस में गए तो मंदिर में जा रहे हैं, बस उसको हम ऑफिस क्यों समझ लेते हैं, मंदिर समझिए। लोग पूछें तो कुछ कबीरदास की तरह उल्टा पुल्टा बोलना सीखना होगा।
लोग पूछे कहाँ जा रहे हैं जी, बन-ठन के एकदम जैसे कि हाँ जा रहे हैं और कोई मंदिर जा रहे हैं। तो मंदिर कहाँ, तो आपका मंदिर तो उधर है। नहीं नहीं, हमारा मंदिर ऑफिस है। तब वो लगा कि वो लग रहा है कि असली कबीरदास से भेंट हो रही। तो उसको माने, और सारे प्रतिनिधि ईश्वर के प्रतिनिधि है जहाँ बैठे हैं। आपका जो कंप्यूटर है, जो ये है सामान है, यही आपका पूजा का पंचपात्र है, ये है सकल है, स्पौ है, परिता है, प्रोक्षणी है। तो इसे खेलने का क्रम बनाना पड़ेगा। हम लोग अंतर्मुखी माने केवल भीतर को ही अंतर्मुखी मानते हैं। जो सामने उपकरण बैठा है ड्यूटी, उसके भीतर में कौन बैठा है? तो हर पार्टिकल के भीतर में न्यूक्लियस में ईश्वर बैठा है। तो उसी अंतर में देखने को अंतर्मुखी कहते हैं। तो हमारे शब्द बड़े अच्छे अभी पढ़ रहे हैं, उसके भीतर में विराट को देखना होता है। अंतर्मुखी माने सामने वाले व्यक्ति के अंतःकरण में बैठा हुआ ईश्वर को देखें। तो हर जो भी आएंगे आपके संपर्क में दिन भर, तो ईश्वर का ही प्रतिनिधि आ रहा है। और उसका बिहेवियर है ऊंचा खाला, तो समझिए कि उसका कंप्यूटर खराब है, न कि वो खराब है। तो उसके कंप्यूटर खराब है तो दया है कि चलिए हमारे पास आ गया, हम तो गियर छोड़ाते हैं, हम तो हॉस्पिटल हैं, तो अपने मरीजों को देख करके खुश होइए संसार में। वाह! तो ये बहुत बढ़िया चल पड़ेगा। और अनाशक्त भाव से और सारा कुशलता झोंक दिया जाए ऑफिस का काम करने में, तो ईश्वर का काम है बस। तो हर काम को ईश्वर काम समझ के करने लगेंगे तो अंतर्मुखी साधना हो गई। गृह जी बाबू उद्यान एक लिखो जी। जी बाबूजी, मतलब जैसे अभी मतलब इस भाव को और दृढ़ करना पड़ेगा। जैसे ईशावास्यमिदं सर्वम बस अभी हम लोग बोल देते हैं, मतलब उसको व्यवहार में उतारना पड़ेगा ना सर, ऐसा ही ना हाँ, बाबूजी? से न तू कौन थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया हो गया बाबूजी। एक चीज और थी, मतलब हम जो है बाबूजी, जो हमारा जॉब है उसमें हम बहुत पब्लिक डीलिंग में नहीं रहते हैं, मतलब बहुत कम लोग ही रहते हैं। तो बाबू जैसे आज विज्ञान में कोश की बात हुई, तो थोड़ा सा अंदर से ये भी लग रहा था जैसे हमारे पास वो मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं है कि बहुत कुछ लोगों के लिए कुछ छोटा सा भी स्टार्ट कर सकें। तो बाबूजी क्या कर सकते हैं ऐसा कि मतलब इस अवस्था में भी हम मतलब इस तरफ भी थोड़ा सा अपना योगदान कर सकें, हम मतलब हम भी थोड़ा सा यंत्र बन सकें, ऐसा कुछ? तो अपने विज्ञान में उसको यंत्र बनाया जाए, यानी कि कॉस्मिक बॉडी से हम काम करें। फिजिकल बॉडी में जाएंगे तब ना खेत खलिहान में जाना है। ठीक है, अब ऑफिशियल वर्क हमें काम है, पब्लिक कंसर्निंग नहीं है, तो मनोमय कोश से काम करेंगे। और दूसरे विज्ञानमय कोश हमारे पूरे कॉस्मोस में अपने विचार को हम फेंकें। सबके लिए भला सोचना, सबको आत्मोद देखना, पूरे वृक्ष वनस्पतियां आकाश को ही पूरे आत्मोद देखना। तो ये सबसे बड़ा काम कर रहे हैं आप, आकाश को शुद्ध कर रहे हैं। इस एंगल ऑफ विजन से कौन देख रहा है संसार को? तत्व दृष्टि से। ये संसार देखते हुए भी संसार है नहीं, तत्व दृष्टि से जब देखेंगे तो संसार के ही कोई सत्ता नहीं है। तो ऐसा सोचना ही आपको संसार के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है देना। ऐसे व्यक्ति केवल जीवित भी रहे धरती पर, तो धरती को उसको थैंक यू बोलना चाहिए, धन्यवाद। ये तो हिमालय गुरुजी में जैसे बैठा हुआ एक ऋषि देखिए पूरे विश्व को हिला देता है। महर्षि रमण कहाँ बोलते थे, लेकिन देखिए कितना बड़ा काम कर दिए। वहीं से बैठे बैठे ब्रह्मबल फेंकते थे। जो स्वतंत्रता सेनानी नष्ट हो रहे हैं तो पीछे से तुरंत पैदा हो जाए उसके जगह पर। एक गांधी मरा, दूसरा गांधी पैदा हुआ। एक भगत सिंह मरा तो सैकड़ों और भगत सिंह सामने मोर्चे पर आ गए। ये ब्रह्मबल कोई फेंक रहा था बैठ करके। तो बाबूजी सैनिक जैसे हम बाबूजी करता जैसे है जब हम लेकिन भोजनालय में है, उसके लिए भोजन बना रहा है। तो अपने ड्यूटी में रहते हुए हम कर सकते हैं। तो खाली बाबूजी समय अगर जब बचे तो वहां उपनिषद रखिए, वेद रखिए, अध्ययन करिए। तो बाबूजी जब जैसे करके अगर हम इस पूरे विश्व के लिए कर दें तो वो भी माना जाएगा उसमें, मतलब अगर हाथ से कुछ नहीं कर सकते हैं तो? वही बढ़िया मनाएगा कि आपने दाल में घी डाल रहे ऊपर से कोई आकाश में, आकाश को शुद्ध कर रहे हैं। तो ये तो सारे उच्च स्तर के साधक आकाश को ही शुद्ध करिए। क्योंकि जो भी आदमी सोचेगा तो वही सोचेगा जो आकाश में प्रसारण हो रहा है। तो उसको गंदे विचार ही न मिलेंगे तो क्या सोचेगा? अब वो खराब सोच ही नहीं सकता। आकाश को ही साफ करना है असली काम है। और चिदा आकाश को ही कहा जाता है विज्ञान में कोश। जी जी गुरुजी, बहुत 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 आनंद हो गया गुरुजी, जी धन्यवाद। बहुत तो चरण हम स्पर्श गुरुजी। देखिए तो रिटर्न में भी जी है क्या? बाबूजी चैट में प्रश्न है, नितिन भैया का प्रश्न है। प्रणाम बाबूजी, सुपर चेतन मन और आत्मा में क्या संबंध है?
हाँ, सुपर चेतन मन को अंतरात्मा कहा जाता है, पर्यायवाची है। सुपर चेतन मन यानी कि एकदम शांत और शांतिमय और आनंदमय मन। देखिए सुपर चेतन का मतलब होता है, तो जब उस कॉन्शसनेस में, उसी को चिदाकाश कहते हैं सुपर चेतन को, तो उसका एक नाम अंतरात्मा है। अंतरात्मा की आवाज यानी सुपर कॉन्शसनेस की आवाज से बोला। उनको उनको थोड़ा सा ओपन खोलिए, तो अपने से थोड़ा स्क्रीन पर आवे। नितिन जी क्रॉस क्वेश्चन करें थोड़ा। जी बाबूजी प्रणाम। बाबूजी जो सुपर चेतन मन जो है, तो वो हमारे जो अवचेतन मन को भी कंट्रोल करता है, या जब सुपर चेतन मन, मतलब सुपर चेतन मन को भी कंट्रोल कौन कर रहा है, आत्मा कर रहा है या दोनों एक ही हैं ये? देखिए सुपर चेतन मन एक है, तो आखिर जहां मन शब्द लग गया तो थोड़ा मान लीजिए कि एक उपकरण है। मन एक तत्व है, मन बुद्धि अहंकार को एक तत्व माना है कृष्ण ने गीता में। तो मन अत्यंत रिफाइंड स्टेट वाले मन को सुपर चेतन मन कहेंगे, लेकिन मन शब्द है ना उसमें जुड़ा हुआ, तो वो सुपर चेतन मन से संसार का काम करेगा और आत्मा के लिए भी बड़ा उपयोगी है वो, क्योंकि आत्मा इस सुपर चेतन मन से बढ़िया काम लेगी। बढ़िया उसका स्टाफ मिल गया, बढ़िया उसका मंत्री मिल गए, मन मंत्री है, परामर्श दे देता है यहाँ से, तो कमाल की बात है। उसका प्लानिंग करेगा, एप्लीकेशन करेगा। मन सबसे बढ़िया, आत्मा का सबसे करीबी दोस्त होता है मन। तो एक स्टाफ है, बढ़िया वाला स्टाफ मिल गया, बस इतनी सी बात है। तो अभी हम ये मान सकते हैं कि अभी सुपर चेतन मन जो है वो अभी सुप्त अवस्था में है। जब वो जागृत होगा तो फिर वो कुछ गलत कार्य वो कर ही नहीं सकता, ऐसा माना जा सकता है। अब बढ़िया कमाल की बात होगी, उसका बढ़िया मंत्री है तो कैसे गलत करेगा। वो खराब होता है, वो तो रात दिन लगेगा कि हम राजा के लिए करें। अच्छा मंत्री तो राजा के हित में ही काम करेगा, आत्मा के हित में करेगा, तो उसी को सधा हुआ मन कहते हैं कि पार कर गया। विज्ञान में कोष में पक जाने को कहा जाता है। सुपर चेतन मन पर अपना आधिपत्य हो गया, अब वो दूषित नहीं हो रहा है। विषयों में लिपटा हुआ मन ये है, अवचेतन है। इसी को कहा जाता है नीचे की तरफ ले जाएगा। जब हम लोग जगे रहते हैं तो दोनों का उस पर शासन चलते रहता है। पढ़ाई लिखाई का भी सामने देखेंगे, डिसिप्लिन भी कर लेंगे, लेकिन भीतर वाला वो पता चलता है कि हम जबरन अपने को साधु महात्मा बना रहे हैं, पोस्टर है, एक एक्टिंग कर रहे हैं, हम भीतर से कुछ और हैं। इसका मतलब है कि जागृत मन का दोनों काम ले रहा है। देखिए, और चेतन भी ले रहा है, सुपर चेतन भी ले रहा है। और जहां देखता है कि थोड़ा सा कमजोर पड़ा और उसका वातावरण हुआ तो अवचेतन मन भारी पड़ जाता है। ये दबंगई से काम लेने लगता है इस मन को, बाहर वाले व्यवहार से। यदि उसको हम लोग साफ कर लें थोड़ा, तो वो रुकावट नहीं आता, सुपर चेतन एकदम आर पार। तो असली साधना होती है कुछ संस्कारों को हटाना अपना, उसी को मन की सफाई कहा जाता है। और असली साधना मन से होती है। हमें अन्नमय प्राणमय में बहुत नहीं फंसना चाहिए, उतना ही उलझे, उतना ही टाइम दें जितना कि शरीर स्वस्थ हो गया और माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो गया, काम खत्म है। थोड़ा जोश उमंग उत्साह, बिजली की कमी ना रहे और शरीर स्वस्थ रहे, इलेक्ट्रिसिटी, ये बस, ये इतना काफी है। जोश जुनून की कमी नहीं। असली साधना तो मन से शुरू होगी, अपनी कॉन्शसनेस लेयर मन से होता है कि मन की कितनी सफाई की गई, वो उसमें अवचेतन मन का। और सुपर चेतन में कितना समय तक रहा गया अपने स्टेट में, अति मानसिक स्तर, जिसे श्री अरविंदो ने कहा। जी जी। तो और मन की सफाई जो है वो अभ्यास से ही संभव। बार बार अगर गलत कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभ्यास ही होगा। इसलिए अभ्यास ही ना, काई बैठा है, चापाकल पर जा रहे हैं, बराबर पानी गिरता है और ना कोई साफ करे तो वहां पर काई आ जाएगा, पानी से काई आ जाता है। देखते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में कहाँ कोई जाता है काई लगाने, पहाड़ों पर आ गया मॉस फॉर्न वगैरह सब उड़ना शुरू हो जाते, फिर धीरे धीरे पेड़ उगने लगेंगे, फिर खा जाएगा।
और पेंदे में काई लगा हुआ हो घड़े में तो पानी को ठंडा नहीं करता है। हम लोग का 1 साल भी नहीं चलता है। पूज्य गुरुदेव ने एक बार क्लास ले रहे थे हम लोग का ऊपर अपने पर्सनल क्लासेज में बताया कि ये हमारे पास जो घड़ा है वो कहे कि वो कम से कम 10 साल चलता है। अब समझिए, तो उपाय बताए कि हम क्या करते हैं कि उसको काई को रगड़ कर झिटका से उसमें रगड़ करके और धूप में सुखा देता है तो उसका छेद बराबर बना रहता है। और लोग आते हैं तो उसमें हम पानी डाल देते हैं और 1 बूंद गंगाजल डालकर एक छोटे से झिटका में पेंदे में रख देते हैं, पूरा का पूरा घड़ा गंगाजल में। उसी को गिलास में दिया, ऊपर से बाल ढक कर कोई आए तो कहाँ कितने को चाय पिलाते फिर। जी जी एकदम कमाल की बात। तो इसका मतलब है कि बराबर सफाई में लगे रहते थे। अपने आप को बताया हमने खूब धोया, अपने आप को खूब धोया है। तो सर्विसिंग क्लीनिंग इसी को कहा जाता है। क्योंकि 5 बॉडी है उसमें बराबर कुछ न कुछ मलबा निकालेगा, क्योंकि सांसारिकता के जड़ तत्वों से बना है, सब 5 तत्वों से बना है। कचड़े निकालते रहेंगे। आप मकान को बंद करके बाहर चले जाएं तीर्थ यात्रा 1 सप्ताह के लिए, बाहर आकर देखेंगे कि सारा बंद था फिर भी कहीं कहीं डस्ट कहाँ से आ गया, देख रहे हैं ना ये। तो पार्टिकल अपने आप ही डस्ट निकालते रहते हैं, वो अपने आप में अपनी मौत मरते रहते हैं सब। जी 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 ठीक है बाबू जी, ठीक है, काफी कुछ क्लियर हो गया, धन्यवाद बाबू जी धन्यवाद। तो 3 मिनट अभी शेष है। जी बाबूजी, इसमें चैट में एक और प्रश्न है कि प्रभासिनी जी का प्रश्न है। प्रणाम बाबूजी, स्वाध्याय से क्या सोहम साधना हो सकता है? अध्याय से क्या मतलब? स्वाध्याय से सोहम साधना हो सकती है? हाँ हो सकती है, बशर्ते कि हम उपनिषद का स्वाध्याय करें। स्वाध्याय फिल्मी दुनिया का किया जाए, अखबार का केवल करेंगे, राजनीति कहाँ कौन मरा कौन भागा कौन, तो उसको वो दिमाग में चलने लगेगा सब। तो यदि आत्मिकी वाला, जिससे कि वेद वेदांत उपनिषद गीता इसमें से किसी का भी अध्ययन किया जाएगा तो उसमें से आत्मिकी से जुड़े हुए, स्व माने आत्मा होता है, तो आत्मिकी से आत्मज्ञान देने वाले साहित्यों को मनन चिंतन किया जाएगा तो उसको हम कहलाएगा कि मैं ये हूं। वो हम उसमें सोहम है ना, इसमें कहा गया अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्यम चयत, ये सब कठोपनिषद में इस आवास में सब मिलेगा आपको, मैं ये हूं। तो इस तरीके के साहित्य, गुरुदेव कैसे साहित्यों को पढ़ें या गीता वाले से पढ़ें, दूसरा अध्याय वगैरह में तो आत्मा के बारे में अधिक बताया गया है। तो जिसमें हमें अपने आप के स्मृति दिलाता हो, अपने आप का बोधत्व कराता हो, ऐसे चीजों का अध्ययन करेंगे तो बार बार दिमाग में ऐसी बातें आएंगी। अहरह स्वाध्याय, रात दिन अपने आप को स्टडी करें। अच्छा, मान ली कि नहीं पढ़े हैं तब कैसे स्वाध्याय करेंगे? तब एक काम किया जा सकता है कि जहां भी हम अपने आप को कहीं पर भी ले जाते हैं तो उसमें समझदारी से उसको काम लेंगे, या ये उसमें अपने आप को देखेंगे कि जो बात कही जा रही है या संत महात्मा बोल रहे हैं या जो गीता पर कहीं पर, उसमें मैं कहाँ खड़ा हूँ बस। तो जो इसके न्याय इसमें ये देखा जाता है कि ये बात है। अच्छा ठीक है, वो क्रोध कर लिया, सामने एक झगड़ा देख रहे हैं, 2 आदमी लड़ रहा है, झगड़ रहा है, ये किया और तेज बोलने लगा, आंख लग कान हिल लगी, ये होता है। तो मुझे भी क्रोध आता है, तो कब आता है, क्यों आता है, मुझे भी ऐसा ऐसा होता होगा, ये सब आत्म समीक्षा करने को स्वाध्याय कहा गया। हर परिस्थिति में देखना, कीड़े मकोड़े आ गए, ये कौन से जोनी में आ गए, कैसे आ गए। हो सकता है कि हमारे उसमें दादा पूर्वज और उसमें भी कितनी पीढ़ियां हमारे वाले वंशज भी हो, या हमारे भी कभी नर्सरी क्लास में इसमें हम रहे हों। तो इस तरीके से हर तरीके, देखिए एक और आ गया है प्रश्नोत्तरी, देखते हैं, केवल पढ़ लीजिए। ऋग्वेद भाग 3 में क्या है जी, मंडल के मंडल 8 के सूक्त 94 में दिया गया है कि जिन मरीजों ने आकाश तथा धरती को आधार प्रदान किया है उनका हम सोमरस पीने के लिए आह्वान करते हैं। यहाँ पर मरुतों से क्या तात्पर्य? अच्छा, मरुतों को बोला, यहाँ पर मरुतों से क्या तात्पर्य है? मरुत के बारे में पूछ रहे हैं बाबूजी। हाँ, मरुत का मतलब होता है प्राण। आकाश है मरुत, ये वायु है, और वायु कहा जाता है 5 प्राणों को, 5 लघु प्राणों को। तो 10 प्राण हैं। अब इनके ही ढेर सारे वेराइटीज होते हैं, 49 मरुत गण।
और ये सब वेव्स हैं, तरंग गतिशील तरंग हैं। तो जितने भी अल्फाबेट है हम लोगों का, 49 अल्फाबेट है और सारे स्वर है, कच्छ ख गंगा चच है, ये जितने भी है अपने चक्रों के जो बीज हैं वो अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालते हैं। यही तरंगे संसार को चला रही है मरुत, यही बल है ईश्वर का, वेव्स तरंगों से चला रहा है। तो इसी के द्वारा थॉट्रॉन ही सब बनते थे, इसी को मरुत कहा गया है। विभिन्न प्रकार का 49 मरुदगण कहे गए, सारा ध्वनि विज्ञान वेद मंत्र इसी मरुदगण है बस। तो ठीक है, धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति। समाप्ति। प्रणाम।